ए, ए, ए,
हाय एवरीवन, मैं ऑडिबल? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। ए हाय बोल दो यार सबके सब चैट में एक बार। हाय लिख दो जितने भी लोग आ गए हैं। हाय युवराज, हाय काजी, हाय आस्था, मोहित, नीलेश, हाय दीप, मानसी, जिगर, चिराग, हाय प्रियंका, हाय भव्या, हाय प्रणव, हाय प्रणय, सॉरी नॉट प्रणव। हेलो, हाय प्रियांशी, हाय विपुल। यार सब लोग अपने नाम से ज्वाइन किया करो, अदरवाइज मतलब एक दो लोग हैं जो मुझे लग रहा है गलत नाम से ज्वाइन है। तो जैसे RMJ एक भाई, प्लीज यार ब्रो करेक्ट योर नेम ना, अदरवाइज हाउ विल आई रिमेम्बर कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, या कैसे बात करनी है आपसे, क्या बोलूं मैं। हाय सहज, हाय उत्कर्ष। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यार, स्क्रीन विजिबल है क्या? देखो आज ना जनरल बातचीत करेंगे यार, आज ज्यादा पढ़ने पढ़ाने का मन है नहीं, तो बातचीत ही कर लेते हैं फिर, राइट। मेरे को पता चला लास्ट क्लास में आप लोग के बहुत सारे, वॉल्यूम ऑफ कर लो भाई। वॉल्यूम ऑफ कैसे करूं, मैं तो माइक यूज कर रहा हूँ, और भी किसी को वॉल्यूम इशू आ रहा है क्या? साउंड का इशू किसी और को भी आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा भाई, देखो आप, ये जयंत क्या नाम है भाई का, भाई आपकी साइड से दिक्कत है, इसको ठीक करो। जयंत। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो बात कर लेते हैं सब लोगों से। यार देखो, द वे आई एंजॉय टीचिंग इन अ बैच ना, जब थोड़ा टू वे कम्युनिकेशन हो, बिकॉज देखो हमने इसको बहुत बोरिंग बना सकते हैं। हम एक तो फिजिकल क्लास होती है तो इंटरेक्शन बहुत बढ़िया होता है। फिजिकल क्लास में तो ये मेरी जिम्मेदारी होती है कि हर बच्चे का इंश्योर करना है कि यार उसने कोड लिखा है। अब यहाँ पे होता क्या है ना, ऑनलाइन मुझे रिलेटिवली कम मजा आता है फिजिकल क्लास से पढ़ाने में, क्योंकि पता नहीं चलता ना आप लोग क्या कर रहे हो। तो मेरे पास बस एक ही तरीका है जिससे मैं सबको देख सकूं, मैं सिर्फ चैट पे देख पाता हूँ। तो जो चैट की साइड से एक्टिव है वो मुझे लगता है कि यार वो काम कर रहा है, जो चैट से एक्टिव नहीं है मेरे लिए वो क्लास में नहीं आता है, राइट। ठीक है, तो मेरे को बता दो यार, आप में से कितने लोग जॉब कर रहे हैं? कोई है यहाँ पे जो जॉब कर रहा है अभी करेंटली? कितने लोग जॉब कर रहे हैं? वसन, सोनाली, निधि, ओके, और नवा, चिराग भी है। है युवराज है, मेट है, मेट मेरे कॉलेज से है। हाय युवराज। ठीक है, और बाकी लोग कौन कौन से कॉलेज में, तो कौन से ईयर से हो यार? फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, अबाउट ईयर, भाई KIT से, MCA सेकंड ईयर, थर्ड ईयर MSIT के भैया हैं आपके, माइक्रोसॉफ्ट वाले ऋतिक भैया साथ ही बैठे हैं मेरे। NIEC से हैं। ठीक है जी, तो थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले डेटा साइंस पढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ पे कितने लोग को पता है अब डेटा साइंस क्या है? एक क्लास हो चुकी है तो मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आपको सारे जवाब आने चाहिए। कितने लोग को पता है कि डेटा साइंस क्या होता है? इनफैक्ट लेट्स डू इट द इजियर वे, AI क्या होता है? कितने लोगों को पता है यहाँ पे? ठीक है, AI क्या है? अगेन मैं सिर्फ चैट देख सकता हूँ, मेरे पास जो जवाब आता है चैट से आता है, जो चैट पे नहीं लिख रहा है मेरे लिए वो क्लास में नहीं है। अरे फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा भाई, आस्था बता रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फुल फॉर्म नहीं। होता क्या है एक्चुअली में, मतलब व्हाट डज एक्चुअली AI मींस, क्या सिग्निफिकेंस है उसका? कोई है अनम्यूट करके कोई बोलना चाहता है, बहुत ही सिंपल भाषा में जो बोलेगा, बहुत ही सिंपल भाषा में।
ठीक है, कुछ जवाब आ रहे हैं। कोई अनम्यूट करके बोलना चाहता है क्या? कोई है जिसका मन है कि अनम्यूट करके मैं बहुत सिंपल सा बोल सकूं? इनफैक्ट देखो, पता है सिंपल है यार। अनम्यूट नहीं हो रहा, रुको मैं आप लोगों को अनम्यूट करने की शक्तियां देता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने अनम्यूट करना अलाउ कर दिया है। कोई बोलना चाहता है? हेलो। हाँ जी। हाँ, तो जैसे कि मशीन, जैसे हम लोग के इंसान है तो हम लोग के पास न्यूरॉन्स होते हैं सोचने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो हम लोग उसका कॉपी करना चाहते हैं और आर्टिफिशियली वो चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं उस लेवल का, कि वो मशीन खुद से सोच पाए। तो उसमें मतलब जो हम लोग कॉपी कर रहे हैं अपने रियल न्यूरॉन्स, उसमें हम लोग आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स कर रहे हैं और उसे क्रिएट कर रहे हैं कि वो हम लोग जैसा सोच पाए। तो वो प्रोसेस जो है और जो बना रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ओके, गलत नहीं है बट पूरी सही नहीं है एक्चुअली। व्हाट यू सेड सोनाली राइट नाउ ना इज एक्चुअली अ सबसेट ऑफ एआई। आई मीन पूरा एआई नहीं डीप कवर किया लर्निंग। आपने। हाँ, एक्चुअली यू कवर डीप लर्निंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, तो एआई क्या होता है ना यार, देखो बहुत सिंपल बात बताता हूँ, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताऊंगा। मशीन को डिसीजन मेकिंग एबिलिटी देना एआई है। मशीन को डिसीजन मेकिंग एबिलिटी देना ही एआई है। मशीन अगर सोच पा रही है ना, तो इसका मतलब हमने उसके अंदर एआई इंप्लीमेंट कर दिया है। बहुत आसान है। जैसे कैसे, मैं एग्जांपल बहुत बार दे चुका हूँ कि जैसे उत्कर्ष भाई बैठा है हमारा। उत्कर्ष भाई पहाड़ों पे जाएगा, चैट में बैठा हुआ है। तो उत्कर्ष पहाड़ों पे जाएगा, पहाड़ों पे नहीं भी गया ना तो भी इसको पता है कि खाई वाली तरफ नहीं कूदना है ना, क्योंकि इंटेलिजेंस है। नहीं गया है मतलब कोई सिनेरियो मैंने नहीं भी देखा है ना, तो उसमें मैं जज कर पा रहा हूँ कि क्या करना है। और जरूरी थोड़ी है हम ह्यूमंस भी हर पर सही जजमेंट लेते हैं, बट हम अपना बेस्ट जजमेंट लेते हैं, राइट। तो इसी तरीके से मशीन को थिंकिंग एबिलिटी देना, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी देना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। क्या अभी क्लियर है सबको? बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, बहुत ही सिंपल, कुछ हाई फाई वर्ड ही नहीं यूज करने हैं। मैंने कहा एक भी मुश्किल शब्द यूज किया गया? जब मैं मुश्किल शब्द यूज करूँ ना तो समझ लेना मेरे को नहीं आता वो टॉपिक। जब जब कोई मुश्किल शब्द यूज करके पढ़ा रहा है ना तो उसका मतलब उसको नहीं आता है। आसान शब्दों में समझ आ जाना चाहिए। मशीन को थिंकिंग एबिलिटी दे दी हमने, तो एआई आ गई। तो वो बहुत ही सिंपल, मशीन को थिंकिंग एबिलिटी दे दी हमने। मशीन थिंकिंग एबिलिटी से मेरा मतलब है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, राइट। मशीन कैन नाउ मेक डिसीजंस। होप सब लोग को वन नोट दिख रहा है। अगेन चैट जितनी एक्टिव होगी ना, मैं पक्का उतना अच्छा, मतलब उतना अच्छा मैं और दिवाकर भैया कम्युनिकेट कर पाएंगे। जितना आप लोग चैट में अच्छा रिस्पॉन्स दोगे उतना अच्छा हम लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए क्या वही है देखो, है ना, हमारे लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि हम यहाँ से आप लोगों की चैट देख पा रहे हैं, राइट। ठीक है, तो एआई समझ आ गया। अब ना मशीन को डिसीजन मेकिंग एबिलिटी देने के कई तरीके हैं। मशीन को डिसीजन मेकिंग एबिलिटी देने के कई तरीके हैं। एक तरीका क्या हो सकता है कि मैं भाई हिमालय जाऊं, मैं तपस्या करूं, मैं भगवान से वरदान मांगूं कि हे प्रभु मैं जिस चीज को छूं वो चीज सोचने लग जाए। एक तरीका है, मान लो हाइपोथेटिकली मान लो कि ये चीज पॉसिबल थी, मैं 1000 साल तपस्या करता तो मेरे को शक्तियां आ जाती कि मैं जिस चीज को छूता वो वो सोचने लगती। तो क्या ये एआई नहीं है? ऑब्वियसली एआई है ना। मैंने चीजों को थिंकिंग एबिलिटी देने का एक तरीका ढूंढ लिया, राइट। तो ये भी क्या है? एआई है। क्या है? इसको मैं कहता हूँ वरदान वाला तरीका। वरदान को कहते हैं विश। ठीक है, फिर एक तरीका क्या हो सकता है कि ब्रेकिंग बैड देखा तुमने? ब्रेकिंग बैड किसने नहीं देखा? पहले किसने नहीं देखा ये बताओ। देखा है वो तो चलो मान लेते हैं, देखा ही होगा। यो नीलांश ने देखा, नलायक भाई क्या कर रहा है। जिसने नहीं देखा भाई देखो, थोड़ा ना एक सीजन बोरिंग है, बाकी बढ़िया हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात कर लेता हूँ यार कि जैसे उसमें क्या होता है, ब्रेकिंग बैड में क्या होता है कि एक बंदा होता है जो केमिस्ट होता है, और वो केमिस्ट्री का यूज करके, ठीक है, केमिस्ट्री का यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, राइट। तो मान लो कि मैं एक ऐसा केमिकल बनाऊं, मैं लैब में जाऊं हाइजेनबर्ग की तरह, उसका जो लीड कैरेक्टर है उसका नाम हाइजेनबर्ग है, मैं लैब में जाऊं क्या हाइजेनबर्ग की तरह, और मेरे पास एबिलिटी आ जाए कि मैं जिस चीज पे, मैं एक ऐसा केमिकल बनाऊं कि वो केमिकल मैं जिस चीज पे डालूं वो सोचने लगे। तो इसको मैं कह देता हूँ हाइजेनबर्ग तरीका। क्या ये भी एआई है? ऑब्वियसली है ना, मैं थिंकिंग एबिलिटी दे पा रहा हूँ। आदित्य कह रहा है भैया पक्का बात करूंगा यार, आज बात करने ही आया हूँ, 10 मिनट का ही आता है मुझे, 10 मिनट का कुछ कुछ सोच के आया हूँ, फिर बात ही करूंगा। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग वाला तरीका भी है, ये भी क्या एआई है। ऐसे ही मशीन लर्निंग है। अब मशीन लर्निंग क्या है ना, मशीन लर्निंग क्या है, जब आप प्रोग्रामिंग और स्टैटिस्टिक्स को मिला दोगे ना, तो वो जब मशीन को थिंकिंग एबिलिटी दोगे, ये मशीन लर्निंग है। अगेन
स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्रामिंग को मिला दूं, जैसे कि सॉरी मैं नोएडा सॉरी मैं नोएडा में रहता हूँ, तो मान लेते हैं अभी के लिए कि मुझे ना नोएडा के हर एरिया के हर जगह सेम टाइप के फ्लैट बन रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली सेम फ्लैट पूरे नोएडा में बना हुआ है, तो भी लोकेशन वाइज उसका प्राइस अलग अलग होगा ना, जैसे वो मेट्रो स्टेशन के पास होगा वो थोड़ा महंगा होगा, तो थोड़ा साइड में होगा वो थोड़ा सस्ता होगा, राइट। तो मैं आपको नोएडा में एक नई लोकेशन दूंगा तो वहां का प्राइस गेस कर पाओगे क्या? ऑब्वियसली गेस कर पाओगे ना। आपको पूरे नोएडा में फ्लैट्स के प्राइस पता है और सेम फ्लैट है, बिल्कुल सेम फ्लैट, तो वही फ्लैट अगर मैं नोएडा में एक रैंडमली पॉइंट बता दूं कि यहाँ पे फ्लैट बनेगा तो आप उसका प्राइस गेस कर पाओगे पक्का से। कैसे गेस कर पाए? क्योंकि आपने स्टैटिस्टिक्स का यूज किया, आपने आसपास का एवरेज ही लिया होगा, मोस्ट प्रोबेबली आप आसपास का एवरेज ही लोगे, यानी कि इसका यूज करोगे, स्टैटिस्टिक्स का यूज करोगे। मैं कह रहा हूँ इसी स्टैटिस्टिक्स को जब मैं प्रोग्रामिंग से मिला देता हूँ ना तो ये मशीन लर्निंग बन जाती है। इसी स्टैटिस्टिक्स को जब मैं प्रोग्रामिंग से मिला देता हूँ तो ये मशीन लर्निंग बन जाती है। आसान है ना? मतलब मैंने क्या किया, यही चीज अगर ये काम मेरा प्रोग्राम कर पाता तो मतलब मैंने प्रोग्राम मशीन को क्या कर दिया, थिंकिंग एबिलिटी दे दी, अब भाई मशीन सोचने लग गई है, और यही तो चाहिए था, राइट। तो मशीन लर्निंग सबको समझ आ गई क्या होती है? प्रोग्रामिंग और स्टैटिस्टिक्स का यूज करके जब मशीन को थिंकिंग एबिलिटी देंगे तो वो मशीन लर्निंग हो जाएगी। अभी इसी मशीन लर्निंग से जब आप लोग बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, जब इसी मशीन लर्निंग से आप लोग बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो उसको हम लोग डेटा साइंस कहते हैं। इसी मशीन लर्निंग से जब आप लोग बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करते हो उसको डेटा साइंस कहते हैं। मतलब एक्चुअली मशीन लर्निंग इज मोर ऑफ अ कोडिंग पार्ट, टेक्निकल पार्ट जो है, लेकिन असल में करना है क्या है, कोई चीज सीख के उससे बिजनेस प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी है ना, तो इस चीज को हम लोग डेटा साइंस कहते हैं। क्लियर है बात? मतलब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, वॉलमार्ट का बियर डायपर वाला एग्जांपल सबको पता है? किसको नहीं पता है वॉलमार्ट का बियर और डायपर वाला एग्जांपल? ना वाले बताओ, हाँ वाले तो सारे ही होंगे। तो यार एक सेकंड रुक जाओ, ये भाई कोई तकलीफ में है। हेलो। हाँ तो यार वही क्या किया उन्होंने वॉलमार्ट ने, उन्होंने देखा कि भाई वीकेंड्स पे जो मेल लोग हैं, मैरिड मेल लोग जो बियर खरीदते हैं वो डायपर ज्यादा खरीदते हैं, दोनों का स्टॉक साथ में रख दिया, सेल बढ़ गई। तो उन्होंने क्या किया, मशीन लर्निंग का यूज किया ना बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यही तो डेटा साइंस है, यही तो पढ़ना है अपने को। मतलब इवेंचुअली बिजनेस वाला पार्ट जो है वो इधर आ जाता है। पक्का है? मतलब असल में ना लोग एमएल कहते हैं, एमएल नहीं पढ़ना है अपने को, पढ़ना डेटा साइंस है। एमएल तो बस छोटा सा पार्ट है उसका, मतलब एमएल तो टेक्निकल पार्ट है उसका। इसलिए जब मैं डेटा साइंस कोर्स लॉन्च कर रहा था ना, मैं कहता हूँ इसको मैं डेटा साइंस पढ़ाता हूँ, लोग कहते हैं एमएल क्यों नहीं पढ़ाता है। हम लाइक अरे भाई बस स्टूडेंट है तू, मत बताओ मुझे, मैं समझ गया तेरा कितना ज्ञान है। ठीक है, तो एमएल और डेटा साइंस सेम चीज है। बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एमएल से तो वो डेटा साइंस बन जाएगी। आप भी किसी कंपनी में जाओगे तो इवेंचुअली घूम फिर के जो कॉर्पोरेट्स व्हाट दे केयर अबाउट ओनली अबाउट बिजनेस प्रॉब्लम्स, राइट। दे डोंट केयर कि आपने दुनिया की सारी बेस्ट टेक्नोलॉजी लगा दी। चलो तो इतना क्लियर है सबको। तो फिर से देख लेते हैं, ये सारे गोले फिर से बना देते हैं। एक बार तुमने बनाए थे, ये बड़ा गोला था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसके अंदर हमने देखा कि मशीन लर्निंग इसका एक छोटा सा पार्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? मशीन को थिंकिंग एबिलिटी देना। अब कैसे भी दे सकते हो, मशीन लर्निंग क्या है भाई? मशीन को थिंकिंग एबिलिटी देना यूजिंग प्रोग्रामिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। अब इसके अंदर एक और चीज आती है जिसको कहते हैं डीप लर्निंग। इसके अंदर एक और चीज आती है जिसको कहते हैं डीप लर्निंग।
हल्का सा बता देता हूँ। हालांकि ना डीप लर्निंग पूरा एक टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे, मतलब लगभग 2 महीना हम डीप लर्निंग पढ़ेंगे, तो ज्यादा अभी नहीं भी समझ आए ना तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो डीप लर्निंग क्या होता है? डीप लर्निंग में जैसे हमारा ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड में न्यूरॉन्स बने हुए हैं ना, बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स हैं, हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, इससे हम अपन इनपुट लेते हैं और फिर प्रोसेसिंग करते हैं, कुछ आउटपुट परफॉर्म करते हैं। इस तरीके से हम मशीन में न्यूरल नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं, मशीन में न्यूरल नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं। क्लियर है बात? ये पढ़ेंगे डीप लर्निंग में। अभी इसके बाद थोड़ा सा डीप में देख लेते हैं इस चीज को, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यार अपन पाइथन पढ़ेंगे, ठीक है। अब पाइथन क्यों पढ़ेंगे इसका जवाब बहुत लोगों को आपने दे रखा है। एमएल और डीएल में क्या अंतर है? एमएल का पार्ट है यार डीएल, काजी एमएल का पार्ट है डीएल, और डीएल के अंदर हम क्या करते हैं, मतलब मशीन लर्निंग के अंदर ना अलग अलग एल्गोरिदम है। डीप लर्निंग भी है कायदे से एक एल्गोरिदम है, लेकिन वो उसका इतना बड़ा एरिया है ना कि उसको हम अलग से पढ़ते हैं। मतलब मशीन लर्निंग के अंदर मैं आपको अलग अलग एल्गोरिदम्स बताऊंगा। आइडियली तो डीएल भी एक एल्गोरिदम ही है, लेकिन वो इतना बड़ा उसका एरिया है ना कि उसको हम अलग से पढ़ लेते हैं पूरा का पूरा। इनफैक्ट जो फैक्चुअल बात पता है क्या है, आप लोग ना एमएल सुनते होगे मार्केट में, एमएल कुछ है ही नहीं, एमएल तो बूढ़ी हो चुकी है, एमएल तो कोई पढ़ता ही नहीं है अब। हमें ना डीप लर्निंग पढ़नी होती है, जो असली सारी रिसर्च हो रही है, नए सारे रिसर्च पेपर्स लिखे जा रहे हैं, वो सारा यहाँ पे आता है। हम एमएल पढ़ते हैं ताकि हम डीएल सीख सकें। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ? हम एमएल इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम डीएल में स्मार्ट हो सकें। हमें करना डीएल ही है। आप में से जो लोग, जो अच्छा काम होगा ना, जो सारे कूल प्रोजेक्ट्स होंगे जो मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, वो सारे बनेंगे डीप लर्निंग में। एमएल तो बस हम मेहनत बहुत कर रहे हैं, एमएल में बस एक दो एसवीएम वगैरह एल्गोरिदम है और रैंडम फॉरेस्ट वगैरह थोड़ी हैवी है, बाकी बहुत हल्की हैं। बहुत सारी एल्गोरिदम्स है, लेकिन असल में जो असली चीज अपने को पढ़नी है ना, जहाँ पे आप रिसर्च पेपर लिखना सीख पाओगे, वो डीप लर्निंग है। ठीक है, चलो। तो अगेन हम पाइथन में क्यों पढ़ रहे हैं भाई पूरा कोर्स, हम जावा सी प्लस प्लस में क्यों नहीं पढ़ रहे? तो हम पाइथन में सिंपली इसलिए पढ़ रहे हैं कि यार हमने स्पोर्ट्स खेला तो मेजोरिटी आप लोगों ने क्रिकेट फुटबॉल खेला होगा, गोल्फ किसी ने नहीं खेला होगा। ये शायद एक बारी मैं शिमला गया था, वहां मुझे खेलने का मौका मिला था, वहाँ गोल्फ कोर्स चला गया था मैं। कारण क्या है कि ऐसा नहीं है कि सचिन मेरे रिश्तेदार थे, है ना, लेकिन जो इन्वायरमेंट है, कम्युनिटी है, वो जिस चीज को सपोर्ट करती है, हम तो उसी चीज को पढ़ सकते हैं। पक्की बात है ना, जो मेरा इन्वायरमेंट जिस चीज को सपोर्ट करेगा हम वही चीज तो कर सकते हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि यार मेरा एरर आए ना तो मैं ढूंढूं स्टैक ओवरफ्लो पे जवाब मिले। सी प्लस प्लस में मशीन लर्निंग पढ़ूंगा, जवाब ही नहीं मिलेगा, क्या करूंगा पढ़ के? सी प्लस प्लस में किसी ने लाइब्रेरी नहीं बनाई है। तो इवेंचुअली ऐसा नहीं है कि सी प्लस प्लस में नहीं पढ़ सकते, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। रिसोर्सेज नहीं है मार्केट में पढ़ने के लिए, लाइब्रेरीज नहीं है, कम्युनिटीज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम पाइथन में पढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आर में भी पढ़ते हैं। पाइथन के अलावा कुछ लोग आर में भी पढ़ते हैं। आर थोड़ी अलग टाइप की लैंग्वेज है। तो आर लैंग्वेज है, यस, जैसे पाइथन एक लैंग्वेज है ना, वैसे आर एक लैंग्वेज है। तो आर के लिए मैंने सोचा था आखिरी में, डिस्कस किया था कि जैसे पिछला बैच भी चल रहा है, दिवाकर भी ले रहे हैं वो बैच, तो वो बैच और आप लोग का बैच जब कम खत्म हो जाएगा ना, मतलब लगभग सेम टाइम पे एंड ग्राउंड होगा, तो उस टाइम पे आर के आप लोग को 5-6 क्लासेस कुछ दे देंगे। मतलब पूरा तो नहीं पढ़ा सकते सेम आर में, क्योंकि वो फिर दोबारा 4 महीने ले लेगा सारे के सारे, बट इतनी आर सिखा देंगे कि जिसका इंटरेस्ट होगा ना वो आर फॉलो कर पाएगा, विच वुड बी फाइन, राइट? आर लैंग्वेज है। आर बस ये है कि आर ना इस तरीके से डिजाइन की गई है कि इसमें स्टैटिस्टिक्स बहुत आराम से परफॉर्म होती है, मतलब ऐसा कह लो स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज है, स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज है। क्लियर है? तो पाइथन आ गया। अब पाइथन पढ़ते हैं ना यार, तो इसके बाद क्या होता है कि हमें डेटा कलेक्ट करना होता है। हमें डेटा कलेक्ट करना होता है मशीन लर्निंग के लिए। क्या है, जैसे मुझे मशीन को सिखाना है कि ये चीज पेंसिल है, मुझे मशीन को सिखाना है कि चीज पेंसिल है, तो मुझे मशीन को कितने एग्जांपल देने पड़ेंगे? कम से कम मेरे को 1 करोड़ एग्जांपल देने पड़ेंगे मशीन को। 1 करोड़ एग्जांपल मतलब मैं उसको अप्सरा की पेंसिल दिखाऊंगा, मैं उसको कैमलिन की पेंसिल दिखाऊंगा, मैं उसको नटराज की पेंसिल दिखाऊंगा, मैं उसको छिली हुई पेंसिल दिखाऊंगा, बिना छिली हुई पेंसिल दिखाऊंगा, कुछ बेवकूफ लोग दोनों साइड से छील देते हैं, ऐसी पेंसिल दिखाऊंगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, तब जाके मशीन किसी नई पेंसिल को देखेगी ना, तो देखते बता देगी अरे ये तो पेंसिल है ना, जैसे बच्चा सीखता है, राइट? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डेटा गैदर करना पड़ेगा। तो डेटा गैदरिंग के लिए हम लोग वेब स्क्रैपिंग पढ़ते हैं। ये वाला पार्ट ना कभी कभी हम लोग पीछे कर देते हैं, जैसे लास्ट बैच में दिवाकर भैया ने इसको पीछे कर दिया था। कारण ये है कि जो हमें जितना पढ़ना है ना, मतलब मार्केट में जब आप रियल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, वहां पे आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे तो जो हम सीख रहे हैं ना, उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, तो हमें मिल जाती है प्रॉब्लम। तो इसलिए हो सकता है इसको हम लोग थोड़ा पीछे करते हैं, बट प्लान में है, ये कराएंगे पक्का। इसके बाद क्या है ना कि पाइथन की जो डिफॉल्ट लाइब्रेरीज हैं वो ह्यूज लोड्स ऑफ डेटा पे अच्छा परफॉर्म नहीं करती, ठीक है।
ह्यूज लोड्स ऑफ डेटा पे अच्छा परफॉर्म नहीं करती, पाइथन की लाइब्रेरीज फट जाती हैं। इसलिए हम दो नई लाइब्रेरी है numpy और pandas, इनको पढ़ते हैं। क्लियर है बात? पाइथन की डिफॉल्ट लाइब्रेरी फट जाती है, तो numpy और pandas को इसलिए यूज करते हैं। एक भाई पूछ रहा है स्क्रैपिंग क्या है। स्क्रैपिंग बस सिंपल ऐसा है ना, जैसे अमेजोन पे लाखों मोबाइल का डेटा है। अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना कि मैं जाऊं अमेजोन पे और हर मोबाइल का नाम और उसकी प्राइस कॉपी करूं। लेट्स से मुझे डेटा चाहिए, तो मैं एक ऐसा कोड लिख सकता हूँ कि वो ऑटोमेटिकली अमेजोन की वेबसाइट पे जाए बिहाइंड द सीन, और अपने आप वहां पे जाके सारा डेटा रीड करके मेरे को एक एक्सेल बना के दे दे। समझ रहे हो? इसको वेब स्क्रैपिंग कहते हैं। मतलब हमने वेब से डेटा स्क्रैप कर लिया। इब्रान ने पूछा पाइथन क्यों यूज करते हैं भाई। यही बताया ना, मशीन लर्निंग में प्रोग्रामिंग के साथ स्टैटिस्टिक्स मिलानी है, तो प्रोग्रामिंग चाहिए ना। अब प्रोग्रामिंग किसी लैंग्वेज में तो करनी है, तो पाइथन में कर लेते हैं। ये क्लियर है सबको कि पाइथन क्यों पढ़ रहे हैं, नंपाई क्यों पढ़ रहे हैं, पांडास क्या है, वेब स्क्रैपिंग क्या है। अब इतने के बाद ना, मशीन लर्निंग के अंदर बहुत सारी एल्गोरिदम्स है हमारी। मशीन लर्निंग के अंदर बहुत सारी एल्गोरिदम है। अब आपको कैसे पता चलेगा भाई कि कौन सी एल्गोरिदम कहाँ लगानी है? बिकॉज कोई एक चाबी तो है नहीं ना दो दुनिया की हर ताले में लग जाए। तो ये आप कैसे समझोगे? जब आप डेटा को पहचान लोगे ना कि यार डेटा किस तरह की प्रॉपर्टीज रखता है, वो हम सीखेंगे। जब हम डेटा को पहचान लेंगे तो हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि यार इस टाइप का डेटा है तो ये वाली एल्गोरिदम बेटर रहेगी, इस टाइप का डेटा है तो ये वाली एल्गोरिदम बेटर रहेगी। तो डेटा को पहचानोगे कैसे? तो उसके लिए डेटा को विजुअलाइज करना पड़ेगा। विजुअलाइजेशन जरूरी है। तो विजुअलाइजेशन के लिए हम करेंगे मैटप्लॉटलिब, इसके बाद प्लॉटली, और इसके बाद करेंगे हम लोग सीबॉन। 3 लाइब्रेरीज का यूज करेंगे हम। ठीक है। अब डेटा विजुअलाइजेशन क्यों जरूरी है, इसका एक और रीजन मैं दे सकता हूँ। क्रिकेट मैच देखा है सबने? तो जो मैच खत्म होता है तो एंड में स्कोर जो होता है इस तरीके से बार ग्राफ की फॉर्म में आता है, राइट? कि किस ओवर में कितने रन बने, तो पता चलता है वाइट डेथ ओवर में ज्यादा रन बने थे, ठीक है, इस ओवर में मीडियम ओवर में पावर प्ले में खराब खेले हमारे प्लेयर। तो विजुअलाइजेशन से हम बेटर समझते हैं। नंबर्स में दे दूंगा तो क्या ही समझ आएगा। अब इतना ना प्री रिक्विजिट है भाई, इतने के बाद हम लायक होते हैं कि अब हम मशीन लर्निंग पढ़ पाए। इतने के बाद हम लोग मशीन लर्निंग पढ़ने के लायक बनते हैं। मतलब अब हम मशीन लर्निंग पढ़ेंगे ना तो अपने को कुछ समझ आएगा। इतने से पहले पढ़ोगे, और ये पार्ट ना इतना रुला देता है यार पढ़ने में। मतलब एक्चुअली क्या है कि मेरे को कुछ पढ़ना होता है तो हम चाहते हैं कि इमीडिएट कूद जाए उसमें। यहाँ क्या है, ये ऐसा नहीं है कि स्विमिंग करने जाओगे मन बहुत है, सीखने जाओगे खून जल जाएगा। तो ये पार्ट पेशेंस लेता है। ठीक है। सॉफ्टवेयर यार जिगर नहीं बताऊंगा। सॉफ्टवेयर जो विजुअलाइजेशन के लिए है ना, वो एक्चुअली बिजनेस एनालिटिक्स वाली साइड आता है। उसके लिए प्रोग्राम है मेरे पास अलग है, और आता भी है मेरे को। आपको सीखना है तो मैं आपको क्लास का एक्सेस दे दूंगा, बैठ के उसमें सीख लेना। बट स्पेसिफिकली डेटा साइंस के बैच में नहीं सिखाऊंगा। आपको सीखना हो तो लाइव क्लास चल रही है, मैं आपको एक्सेस दे दूंगा, उसमें जाके सीख लेना। पावर बी आई, टैबलू, वो भी मतलब मेरी ही टीम, जैसे दिवाकर भी है ना मेरी टीम में, वैसे प्रसन्न भी आए हैं, वो लेते हैं उसकी क्लास। तो वो चल रहा है, उसमें मैं आपको अगर चाहिए तो एक्सेस दे दूंगा, वहां जाके आप सीख सकते हो। यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे नीड नहीं है। ठीक है। वो एनालिटिक्स वाली प्रोफाइल होती है, वो अलग होती है। वो हल्के कम कोडर्स होते हैं। अरे हाँ जतिन भाई, फ्री ले लियो तू। ये तो है सिलेबस में, जितना विपुल अभी लिख रहा हूँ ना वो है सिलेबस में। जितना लिख रहा हूँ ये आपको करंट सिलेबस ही बता रहा हूँ। तो जिगर पूछ रहे थे कि कुछ ना विजुअलाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, जैसे आपने सुना होगा पावर बीआई, टैबलू, गूगल डेटा स्टूडियो। वो असल में नॉन टेक वाली प्रोफाइल में आ जाते हैं। मतलब नॉन टेक नहीं कहूंगा मैं, बट मतलब नॉन कोडिंग प्रोफाइल होती है थोड़ी। डेटा साइंटिस्ट नहीं यूज करते यार जिगर। ठीक है। तो वो रिलेटिवली इजी सॉफ्टवेयर हैं, तो उसका भी एक कोर्स चल रहा है, अभी लास्ट वीक ही स्टार्ट हुआ है। किसी को इंटरेस्ट हो तो बैठ जाना, मैं एक्सेस दिलवा दूंगा। ठीक है। वो भी लाइव होता है, तो वो मिल जाएगा। हाँ वो एनालिटिक्स की साइड जाता है काजी। ठीक है। अब आ जाते हैं मशीन लर्निंग पे। तो मशीन लर्निंग के अंदर क्या है यार, मशीन लर्निंग के अंदर डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं। अब मैं आपको हर एल्गोरिदम यहाँ नहीं बताऊंगा कि हम कौन कौन सी करने वाले हैं, ऑलमोस्ट सारी ही करेंगे। मतलब मुझे तो जितनी मिली मैंने सारी डाल दी थी। एक आधी कोई रह जाए ना तो बता देना, मैं पढ़ लूंगा, मैं और दिवाकर भी पढ़ लेंगे और हम डाल देंगे यहाँ पे। किसी को लगे ना कि सर ये वाले एल्गोरिदम रह गए, ढूंढ के ले आना, हम कर देंगे। 2-3 दिन ही तो लगेंगे पढ़ने में, पढ़ लेंगे, कर लेंगे। हम क्या करेंगे ना, हर एल्गोरिदम का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहले, एल्गोरिदम क्या है। फिर हम उस एल्गोरिदम पे प्रोजेक्ट बनाएंगे। फिर हम उस एल्गोरिदम की ना मैथ्स करेंगे, पेपर पे मैथ समझेंगे। ये वाला पार्ट जो है मुश्किल होता है। ठीक है। और मैथ्स के बाद ना हम उसकी लाइब्रेरी खुद इंप्लीमेंट करेंगे। ये 4 बातें समझ आ गई? क्या क्या करेंगे हम हर एल्गोरिदम के लिए? पहले एल्गोरिदम क्या है,
फिर हमने उस एल्गोरिथम पे एक प्रोजेक्ट बना लिया डिफॉल्ट उसकी लाइब्रेरी यूज करके, फिर उसकी मैथ्स कर ली और उसकी लाइब्रेरी भी इम्प्लीमेंट कर दी। ये कर लेंगे तो ज्ञान समझ रहे हो कितना हो जाएगा। मतलब जब आपने लाइब्रेरी लिख दी उस एल्गोरिथम की तो कुछ बच गया क्या? तो जो बच्चा ये मैथ्स जानता होगा और जिसने लाइब्रेरी इंप्लीमेंट करी होगी वो फंसेगा क्या किसी इंटरव्यू में? मतलब प्रोजेक्ट तो आप लोग शायद खुद से ही बना लोगे, बट एक्चुअली में आपको चीजें समझ में आएंगी तब ना। आपको बिहाइंड द सीन मैथ्स पता होनी चाहिए ना। तो ये मैथ्स में थोड़ा पेशेंस लगता है, ठीक है। फिर ऐसा करेंगे मशीन लर्निंग में। इसके बाद अब इसमें भी ना यार देखो कुछ एल्गोरिथम्स हैं जिनकी मैथ्स क्या हम भी एल्गोरिथम लिख पाएंगे आगे जाकर? मतलब जो ये है ये तो कर पाएंगे। अगर नई एल्गोरिथम बनाने की बात आप कर रहे हो आज तक, तो वो तो रिसर्च का काम है ना, उसके लिए तो रिसर्च पेपर्स लिखने पड़ेंगे, राइट। मैं रिसर्च के लिए भी मैं आप लोग को बताऊंगा कि जैसे थोड़ा टाइम हो जाएगा ना, 1-2 महीना आप लोग को हो जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा इस फील्ड में आ चुके होंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि रिसर्च पेपर अगर किसी का लिखने का मन है तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है। आइडियली तो जो यहाँ बैठा है ना उसको एक रिसर्च पेपर लिखना चाहिए हर बच्चे को। जो बच्चा यहाँ बैठा है, मतलब मैं इतना गारंटी ले सकता हूँ कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना उतने के बाद आप रिसर्च पेपर लिखने के लायक हो, पक्का से। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो यहाँ पे पूरा कोर्स करके जाएगा और रिसर्च पेपर नहीं लिख पाएगा। और मैं आपको बताऊंगा भी कि आप लोग 54 लोग दिख रहे हो मुझे अभी, 54 में से मेजोरिटी जनता नहीं कर पाएगी। मैं उसका कारण भी बताऊंगा अभी कि क्यों नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है। बिकॉज ये कॉमन ट्रेंड है, मैं तो चाहूंगा कि सब करें बट हो नहीं पाता है ऐसा। उसका रीजन बताऊंगा क्या होता है। तो अभी पहले कंटेंट की साइड बात कर लेते हैं, फिर एल्गोरिथम्स पढ़ लेंगे। अब कुछ 1-2 एल्गोरिथम ऐसी है जिसकी मैथ्स नहीं कराएंगे यार, क्योंकि वो मैथ्स ना कोई ऐसी है जो बहुत ही ज्यादा यूजलेस है और बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे हो जाती है। जैसे अनसुपरवाइज्ड में कुछ है, या एक आधी कोई एल्गोरिथम है जिसके प्रोजेक्ट नहीं कराते क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। मतलब समय आएगा ना तो आप खुद ही जज कर पाओगे। ये बात क्यों बोल रहा हूँ अभी, उस दिन कराऊंगा तो लड़ोगे मेरे से कि भैया इसका तो प्रोजेक्ट कराया नहीं, गिन के लाओगे कि भैया 10 एल्गोरिथम है 9वीं की कैसे नहीं कराई। तो वो आपको पता चल जाएगा कि क्यों नहीं कराई गई वहां पे, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग डीप लर्निंग करेंगे। प्रियांशी सीक्रेट है। मैं कह रहा हूँ ना, आप प्रियांशी ढूंढ के ले आना एल्गोरिथम जो आपको लगे कि यहाँ पे नहीं है, मैं वो करा दूंगा। 8-10 के राउंड होंगी, ज्यादा ही होंगी। आपको लगे ना कि ये वाली एल्गोरिथम हमने नहीं कराई तो आप ले आना, मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। मतलब इट्स हार्ड एक्चुअली, मुझे जितनी मिली मैंने सारी ही कर दी थी। फिर आता है डीप लर्निंग। अब जैसे शुरू में बता चुका हूँ ना, ये सारा ज्ञान अपने को यहाँ जुटाना है, सारी मेहनत यहाँ करनी है, ताकत यहाँ लगती है। मशीन लर्निंग तो हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि हम डीप लर्निंग पढ़ सकें। असल में मशीन लर्निंग हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि हम डीप लर्निंग पढ़ सकें। सारी मार्केट में रिसर्च यहाँ पे हो रही है। क्लियर है बात? तो अब डीप लर्निंग में क्या होता है, डीप लर्निंग में हम लोग न्यूरॉन्स बनाते हैं। डीप लर्निंग में हम लोग न्यूरॉन्स बनाते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं। जैसे हमारे पास न्यूरॉन्स है ना दिमाग में, ऐसे मशीन के अंदर न्यूरॉन बनाते हैं। तो डीप लर्निंग ना पहले पॉसिबल ही नहीं था। डीप लर्निंग पहले पॉसिबल ही नहीं था। मतलब एक्चुअली ना इसमें एक एल्गोरिदम आती है बैक प्रोपगेशन करके। तो वो एल्गोरिदम की मैथ्स इतनी कॉम्प्लेक्स है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ना तोते उड़ जाएंगे आपके। तो वो जब एक्चुअली वो मैथ्स मतलब आइडिया आ गया था इसको बनाने का, लेकिन आइडिया ना ये किसी को नहीं पता था इम्प्लीमेंट कैसे करें, इसकी मैथ्स कोई नहीं कर पा रहा था। फिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिवाकर, तो 2006 कब हुई थी, ध्यान है आपको ईयर? 2008। 2008 में। 2008 में इसके एल्गोरिदम जो बैक प्रोपगेशन के एल्गोरिदम है जिसने डीप लर्निंग को पॉसिबल कराया, वो मैथ्स किसी ने सॉल्व करी। उसके लिए भाई को ट्यूरिंग अवार्ड मिला था। ट्यूरिंग अवार्ड किसको पता है क्या होता है? पता है ना, उसको कंप्यूटर साइंस का नोबेल प्राइज कहते हैं। कंप्यूटर साइंस का नोबेल प्राइज कहते हैं। क्या, तो ये अवार्ड मिला था। मैथ्स देखोगे ना तो आप वाकई बिलीव करोगे कि ठीक है मेहनत करी भाई ने। हाँ कराऊंगा, सुचिता पूछ रही है, मैथ्स कराऊंगा, पक्का कराऊंगा, गारंटी कराऊंगा। मतलब उसकी मैथ्स के बिना तो मेरा दिन मन ही नहीं भरता। अब मुझे एक्चुअली कोई कोर्स जज करना होता है ना तो मैं बस मैथ्स ही देखता हूँ कि वो मैथ्स सिखा रहे हैं। लाइब्रेरी तो कोई सिखा लेगा, लाइब्रेरी तो आप मेरे बिना सीख लोगे। ये डॉक्यूमेंटेशन तो बढ़िया, मैथ्स कराऊंगा, पक्का कराऊंगा। मैं बहुत लवर हूँ मैथ्स का और मैं पक्का कराना चाहूंगा। मतलब मैं चाहूंगा कि हम करें, मैं कराना चाहूंगा। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम अगर बच्चे रो देते हैं तो फिर हमें छोड़नी पड़ती है, बट अदरवाइज हमारी पूरी नियत रहती है कि हम कराएं, ठीक है। फिर यार डीप लर्निंग में आ गए। डीप लर्निंग फिर एक चीज आती है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क करके, जिसके अंदर इमेजेस पे न्यूरल नेटवर्क पे काम करना हम सीखते हैं। इमेजेस पे न्यूरल नेटवर्क लगाना सीखते हैं। फिर कुछ फेमस एएनएन आर्किटेक्चर्स हैं, रेसनेट, एलेक्सनेट, वीजीजी नेट,
इस तरह से कुछ 10-12 आर्किटेक्चर हैं, वो सारे आर्किटेक्चर हम लोग पढ़ते हैं। इतना कर लेंगे तो इसके बाद आएंगे ज्ञान पे। यहाँ ये सबसे बवाल चीज है, ये पढ़ोगे ना तो बिल्कुल आत्मा तृप्त हो जाएगी। यहाँ आके कहोगे कि भैया अब इतना दिन जो इंतजार किया ना, ये इंतजार यहाँ आके सफल हुआ है मेरा। सारी तपस्या यहाँ तक है, ये यहाँ तक पहुंचने होता है कितने 4 महीने लग जाएंगे दिवाकर, कितना टाइम लगेगा यहाँ? हाँ योलो भी पढ़ाऊंगा सोनाली। ज्ञान में 2 वीक के अराउंड नहीं ज्यादा लग जाएंगे। कितने टाइम लगेगा हमें पहुंचने में? हमें पहुंचने में यहाँ तक ऑलमोस्ट 4 महीने। 4 महीने लग जाएंगे, देखा मैं कह रहा हूँ ना। सोनाली पूछ रही है कि योलो कराओगे, कराऊंगा सोनाली, पक्का कराऊंगा। यू ओनली लुक वंस, राइट। योलो में तो प्रोजेक्ट डाल रखे हैं हम लोगों ने, आप लोग को बोल भी तो रखा है, दिखाए होंगे ना आपने जब एडमिशन लिया होगा तो प्रोजेक्ट्स तो देखे होंगे, उसमें डाल तो रखे हैं योलो के प्रोजेक्ट। ज्ञान क्या है, हाँ बताता हूँ आज था। तो ज्ञान फुल फॉर्म बता देता हूँ क्या है, ये नहीं बताऊंगा। जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स होता है, और इसमें न्यूरल नेटवर्क्स मतलब डीप लर्निंग में जो आपने न्यूरल नेटवर्क बनाना सीखा ना, वो न्यूरल नेटवर्क यहाँ यूज होता है। इसमें दो न्यूरल नेटवर्क लगते हैं सबसे बेसिक वाले ज्ञान में। इसके प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं बताता हूँ। इसके प्रोजेक्ट हैं आपके ब्लैक एंड व्हाइट इमेज टू कलरफुल इमेज जनरेटर, मतलब विच एक्चुअली साउंड्स मैजिकल, राइट। आप सोचो ना कि मशीन ने कलरफुल इमेज देखी नहीं है उस चीज की, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी, उसकी कलरफुल फोटो बना गया, ठीक है। और लो क्वालिटी इमेज टू हाई क्वालिटी इमेज, यार सोच के देखो ना, क्योंकि वो मिसिंग पिक्सल्स कैसे भर रही है मशीन। एक बार इमेजिन करके देखो, कोई लॉजिक है आप लोगों के पास उसका? एक्चुअली में कोई लॉजिक सोच पा रहे हो लो क्वालिटी इमेज को हाई क्वालिटी इमेज बनाने का? कोई मैथ्स ही नहीं है ना। इसके प्रोजेक्ट हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट करेंगे। फिर ज्ञान का एक बहुत फेमस एग्जांपल देता हूँ। एक ज्ञान का प्रोजेक्ट है, उसने क्या किया ना, उस मॉडल ने उसको ना कोई फेमस पेंटर, पिकासो टाइप का कोई पेंटर था, उसकी बहुत सारी फोटोज दे दी, पेंटिंग्स दे दी। तो ज्ञान ने क्या किया, उसका ना पेंटिंग डिजाइन ही सीख लिया, और उसने उससे एक पेंटिंग बनाई, खुद से एक पेंटिंग बनाई ज्ञान ने, मशीन ने एक पेंटिंग बनाई जो $1 million में बिकी है। मैं समझ रहे हो, उसने खुद से एक पेंटिंग बनाई, पेंटिंग्स देख के, बहुत सारी पेंटिंग से पेंटर का डिजाइन सीख लिया, और वो पेंटिंग $1 million में बिकी है। आप लोग गूगल कर सकते हो, चाहो तो सर्च कर लो, ज्ञान बेस्ड पेंटिंग सोल्ड फॉर $1 million, ऐसा सर्च करो, पहला ही आर्टिकल होगा। ज्ञान बेस्ड पेंटिंग सोल्ड फॉर $1 million, ये सर्च कर लो, खुद से सर्च करो बैठ के। आ रहा हूँ मानसी, आ रहा हूँ, सारे टॉपिक्स पे आ रहा हूँ, आने दो भाई, कवर तो करने दो, अभी तो बाकी है ना, अभी तो लिखा कहाँ है। ये क्लियर है ज्ञान पे हम लोग किस लेवल के प्रोजेक्ट करने वाले हैं? ज्ञान में कितने प्रोजेक्ट हैं अपने पास दिवाकर? भैया इसमें आप अराउंड 8 के अराउंड है। 8 प्रोजेक्ट है, अब सोच लो इस लेवल के 8 प्रोजेक्ट। और ये वाले जो प्रोजेक्ट है ना भाई, ये कॉलेज में मेजर प्रोजेक्ट सबमिट होते हैं। ये वाले जो प्रोजेक्ट हैं, ये कॉलेज में मेजर प्रोजेक्ट सबमिट होते हैं, ठीक है। और मैं भी बता दूं, अभी जो मैं कोर्स में भी 40% चीजें लिखना बाकी है मेरी, 40% अभी लिखना बाकी है मेरा। भी लिखूंगा ना, 40% और लिखूंगा। क्लियर है यहाँ तक? और ये प्रोजेक्ट ना मैं क्लास में कराना चाहता हूँ, मतलब क्लास में कराने की नियत रखी है पूरी की पूरी। ऐसा नहीं कि होमवर्क दूंगा, कहूंगा खुद से ढूंढ के लाओ, पढ़ के लाओ, क्लास में कराने की नियत है इन प्रोजेक्ट्स को, पूरे के पूरे सारे प्रोजेक्ट क्लास में कराने की नियत रख के बैठा हूँ। उसके कुछ कॉन्स भी हैं, अगेन वो वही सारी बातें अभी करने बैठा हूँ। आज बातें ही करेंगे बस, आज कोई काम नहीं करने वाले, ठीक है। ज्ञान पे आ गए, इसके बाद यार ओपन सीवी पे आ जाते हैं। ओपन सीवी एंड मीडिया पाइप, ठीक है। तो ओपन सीवी क्या है यार, ठीक है। आदित्य ब्रो, ये ऐसे क्वेश्चन क्लास में लेंगे, अभी थोड़ा कंटेंट के राउंड बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पिक करूंगा ना तो ऐसी बातें करेंगे करियर रिलेटेड। तो ओपन सीवी की बात कर लेता हूँ यार। ओपन सीवी क्या है, ओपन सोर्स कंप्यूटर विजन। तो जैसे हम देखते हैं ना, ऐसे कंप्यूटर विजन एक लाइब्रेरी है, और एमएल की लाइब्रेरी है, इसके अंदर ना बहुत सारे एल्गोरिथम्स पहले से ट्रेंड हैं, पड़ी हैं, 2500 एल्गोरिथम है मेरे ख्याल से, करेक्ट करना मेरे को दिवाकर जहाँ मैं गलती करूँ। और कौन सी ईयर में आई थी लाइब्रेरी? 2000 के अराउंड आई थी, हाँ ऐसे ठीक ही है। कुछ था। हाँ 2000 के अराउंड आई थी। तो इसमें कैसे कैसे प्रोजेक्ट हैं, जो मैंने आप लोग को टेम्पल रन वाला प्रोजेक्ट आप में से बहुतों को बताया होगा, कि मैं ऐसे कैमरे के आगे ऐसे ऐसे मूव करूंगा, ऐसे जंप करूंगा, और वो प्लेयर भी ऐसे ही मूव करेगा टेम्पल रन वाला। वो प्रोजेक्ट यहाँ बनेगा ओपन सीवी में आके, ठीक है। कल मैंने रात को एक यूट्यूब लाइव किया था, आई डोंट नो आप में से किसी ने देखा हो, कराटे चॉप एनिमेशन वाला, मैं और पूर्णा सर बैठे थे। उसमें पूर्णा सर ने एक प्रोजेक्ट कराया था, वो ओपन सीवी का ही प्रोजेक्ट है।
ठीक है, तो वो हम करेंगे, मतलब उस टाइप के प्रोजेक्ट, समझ रहे हो ना, मैं आइडिया देना चाह रहा हूँ कि किस टाइप के प्रोजेक्ट, या मास डिटेक्शन वाले प्रोजेक्ट हो गए, और इस तरह की चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, मास डिटेक्शन तो खैर ऊपर भी कर लेंगे CNN में भी। क्लियर है? फिर अटेंडेंस सिस्टम वाला, क्लास में फोटो खींची तो हर बच्चे की अटेंडेंस मैप हो गई फेस काउंट करके, मतलब एक्चुअली ना हमने ना गूगल फोटोज में ये चीजें देखी हुई है, तो ये बहुत मैजिकल नहीं साउंड करती, बट सोच के देखो ना कि यार आप इंप्लीमेंट कर रहे हो इस चीज को, अब मैजिकल साउंड कर रही है कि नहीं कर रही? मतलब एक्चुअली हमने तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस देख लिया ना बस सीधा, तो अपने को लगता है गूगल फोटोज ने एग्रीगेट कर दिया तो फेस से फेस मिलाना कौन सी बड़ी बात है? क्या बड़ी बात नहीं है? असल में बड़ी बात नहीं है क्या? ठीक है, तो ओपन सी वेन मीडिया पाइप पे करेंगे। फिर यार यहाँ इसके बाद हमने री लर्निंग सोचा हुआ है। री लर्निंग क्या होती है? तो जैसे बच्चा है, वो कैसे सीखता है? गलतियां कर करके, राइट? वैसे ही री लर्निंग में ना मशीन सीखती है रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज की फॉर्म में। वो एक काम करेगी, फिर उसको कुछ रिवॉर्ड या पेनल्टी मिलेगा, उसके बेसिस पे वो दोबारा डिसाइड करेगी उसको करना है या नहीं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने वो स्नेक वाली गेम देखी होगी। वो स्नेक जाता है, बाइट खाता रहता है और बड़ा होता चला जाता है, राइट? खेली होगी, सबने खेली है। अरे लिख दो यार चैट में, आप लोगों को लिखना भारी पड़ रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मेरा गला नहीं सूख रहा क्या? ठीक है, खेली हुई है। तो हमने क्या किया ना, हमने इस गेम के ऊपर री लर्निंग अप्लाई करी। तो मशीन ने क्या करा, मशीन शुरू में बहुत स्टूपिडली खेल रही थी। पहले वो सांप जो था ना खुद को ही काट ले रहा था, क्यों? क्योंकि वो खेल रहा था, खेल खेल के सीख रहा था। उसने शुरू में क्या देखा कि यार बाइट खाता हूँ तो रिवॉर्ड मिल रहा है, खुद को काट लेता हूँ तो पेनल्टी लग जाती है, बहुत देर तक रैंडमली घूम रहा हूँ तो भी पेनल्टी हो रही है, दीवार पे टकरा रहा हूँ तो भी पेनल्टी हो रही है। तो ऐसे जब मशीन ने 10,000 बारी खेल लिया ना, तो इसके बाद मशीन स्मार्ट हो गई। इसके बाद मशीन जो है वो स्मार्ट हो गई। करेक्ट है? एक सेकंड देना है। हाँ यार, सॉरी, वो बैक से फोन आ जाता है किसी और, कहीं पे इशू आता है तो री सीखेंगे, बस रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज की फॉर्म में सीखते हैं, इतना ही बोलूंगा, ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा इस बात पे। क्लियर है? इसके बाद यार NLP पढ़ेंगे। NLP इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जैसे हम बात करते हैं नेचुरल लैंग्वेज ही तो है, मशीन ये कैसे समझेगी? तो मशीन को NLP सिखाएंगे हम लोग। क्लियर है? मशीन को NLP सिखाएंगे। अब इसमें ना एक एक प्रोजेक्ट जो मेरे को ध्यान है, जो हम बनाएंगे, अनसीन पैसेज सॉल्वर। छोटे मोटे तो बनाएंगे ही, एक ढंग का बता देता हूँ। अनसीन पैसेज सॉल्वर। अनसीन पैसेज सॉल्वर क्या होता है आपका, कि हमने क्या किया था इसमें, एक अनसीन पैसेज दिया और फिर सवाल पूछे, और मशीन ने वो सवाल सॉल्व कर दी। हमने मशीन को अनसीन पैसेज दिया और सवाल पूछे और मशीन वो सॉल्व कर गई। हमने क्लास 10th के CBSE पेपर पे ट्राई किया था ये। क्लास 10th के CBSE बोर्ड के पेपर पे ट्राई किया था ये NLP, अनसीन पैसेज सॉल्वर, और काफी अच्छे रिजल्ट्स थे। ये नहीं कहूंगा कि 100% थे, 100% आ भी नहीं सकते, लेकिन काफी अच्छे रिजल्ट्स थे। तो ये प्रोजेक्ट हम लोग क्लास में बनाएंगे NLP का। ठीक है, बीच में यार थोड़ा स्टैट्स पढ़ लेंगे, थोड़ा सीक्वल पढ़ लेंगे। ठीक है, स्टैट्स पढ़ लेंगे, सीक्वल पढ़ लेंगे। ये उनके लिए है जो सिर्फ डेटा साइंस में इंटरेस्टेड है, मतलब कोर डेटा साइंस वाले जो कति डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, वहां पे आ जाती है। सीक्वल आना चाहिए, मतलब एंट्री लेवल पे तो सीक्वल ज्यादा अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा हम लोगों ने, जिन्होंने सिर्फ डेटा साइंस ऑप्ट कर रखा है, जैसे यहाँ पे दो टाइप की जनता है मेरे पास, जो DSA प्लस डेटा साइंस वाली है और सिर्फ डेटा साइंस वाली है। तो जो सिर्फ डेटा साइंस वाली है ना, उसको हमने हडूप भी बोला हुआ है, बिग डेटा और हडूप की आपको कुछ लेक्चर्स दे देंगे, राइट? आइडियली ये वाला जो पार्ट है ना, ये बिग डेटा और हडूप वाला, ये डेटा इंजीनियरिंग में आता है। तो डेटा इंजीनियरिंग क्या होती है कि डेटा पे हम काम करते हैं, डेटा पे हम लोग काम करते हैं, डेटा की प्री प्री प्रोसेसिंग करते हैं, मतलब मशीन को डेटा प्रोवाइड करने से पहले ना उसमें बहुत सारी प्रोसेसिंग कर चुके होते हैं। ये वाला पार्ट यहाँ पे आता है। क्लियर है सबको? ठीक है, अब एक मिनट में कंटिन्यू करते हैं फिर से।
ठीक है यार, इतना समझ आ गया कि सबको बढ़िया से क्या करने वाले हैं। सही लग रहा है कोर्स कंटेंट? कुछ मिसिंग है तो बोल दो, कर देंगे ऐड। मतलब फॉर्मेशन स्टेज में ही है ना, तो इतनी कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। मतलब इतना जो पढ़ ले और जो रिटेन कर जाए ना, वो खुद सोचो ना क्या बच जाएगा। व्हाट डू यू थिंक इज लेफ्ट इन डेटा साइंस? आपका कोई भी फ्रेंड जो डेटा साइंस पढ़ रहा है वो इसके बाद क्या जानता है? रैंडम फॉरेस्ट प्रत्युष इसमें आ जाता है मेरे भाई। जो आपको मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स बोली है मैंने, इसके अंदर रैंडम फॉरेस्ट आएगी। कर रहे हैं रैंडम फॉरेस्ट। ये जो एल्गोरिथम बताई ना आपको यहाँ पे मशीन लर्निंग की, इसके अंदर आती है ब्रो। यहाँ पे ये रैंडम फॉरेस्ट यहाँ पे आ जाता है। जो बताई ना कि बहुत सारे एल्गोरिथम करेंगे, उसमें आएगा। डोंट वरी, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, डिसीजन ट्री हो गया, ये है। ठीक है जी। तो अब यार देखो, अब मैं कुछ बातें कर लेता हूँ कि कोर्स किस तरीके से चलना चाहिए, आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे मेरे हिसाब से ना, जो मैं दो बातें बोलता हूँ जो मुझे बहुत ज्यादा जरूरी लगती हैं। ठीक है, वो दो चीजें जो फॉलो करता है ना मेरे लिए, तो वो बच्चा, ठीक है, इमेज प्री प्रोसेसिंग, ये सारा पार्ट गैंस की साइड आ जाता है ना। नंपाई पांडास में ये भाई, एक तो ये 17E कैसे बात करूं तेरे से, बता। नाम से ही लिखेगा तब तो कर पाऊंगा। सवाल पूछ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन नाम तो सही लिखना भाई, कि क्या बोलूं, कैसे प्रोनाउंस करूं। नाम से लिख के सवाल पूछोगे तो ही तो बात कर पाऊंगा ब्रो। देखो यार, दो दो तीन बातें बोल देता हूँ। ठीक है, ध्यान रख लो बस, बहुत ही सिंपल। एक तो ना, मुझे इनडिसिप्लिन से बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रिक्ट हूँ मैं इसके खिलाफ। मतलब मैं ना, कोई बात नहीं, आप नाम बता दो, जो भी नाम है भाई आपका, अगली बार से चेंज करके आ जाना। अच्छा, सरफराज नाम है, ठीक है। तो क्या सवाल था आपका? इमेज प्रोसेसिंग यार, नंपाई पांडास यूज करेंगे ना, वहां पे करेंगे प्री प्रोसेस, फिर ओपन सीवी करेंगे, वहां पे करेंगे बहुत सारी प्री प्रोसेसिंग, तो डोंट वरी, कवर होगा, क्योंकि इमेजेस वाले तो बहुत सारी प्रॉब्लम करने वाले हैं ना। तो प्री प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? फिर सॉरी, CNN पे काम करेंगे, वहां पे आएंगे images, तो डोंट वरी अबाउट दिस। मैं कह रहा हूँ ना, प्रॉब्लम तो पक्का एनकाउंटर करना बहुत अच्छे सीख जाओगे यार। 50 प्रोजेक्ट बनाने वाले हो। लास्ट टाइम मैंने प्रोजेक्ट काउंट किए थे ना, 58 या 60 जा रहे थे। 40 तो हम लोग बोल देते हैं कि यार मजबूरी में कहता काटना पड़ गया, तो 58 या 60 काउंट करे थे मैंने, मुझे अच्छे से याद है। और अभी कैपस्टोन रह गए हैं, इनमें से कोई भी कैपस्टोन नहीं है, पता है ना सबको। ये वाले प्रोजेक्ट में कैपस्टोन नहीं माने हैं, और मैं चैलेंज कर सकता हूँ, आप कहीं भी जाके पढ़ लो, इनमें से कोई प्रोजेक्ट कैपस्टोन होता है वहां पे। और इसको हम कैप्शन मान नहीं रहे हैं। हमने जो लास्ट कैप्शन प्रोजेक्ट बनाया ना, वो 3 महीने लंबा चला गया। फिर हम मैं और दिवाकर लड़ाई कर रहे थे कि इसको पढ़ाएं कैसे बच्चों को। मतलब एक्चुअली 3 महीने तो नहीं दे सकते ना एक प्रोजेक्ट के ऊपर, तो इस तरीके की चीजें आती रहती हैं। खैर। तो यार, इनडिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन यार बहुत जरूरी है, बहुत ही हाई लेवल का डिसिप्लिन होना चाहिए क्लास में। डिसिप्लिन का मेरा मतलब है, मेरे को डाउट्स पूछने से प्रॉब्लम नहीं है, एक दूसरे की जो उड़ा रहे हो ना, ये मत करो यार। मतलब आपको नहीं बताना या तो आपका दोस्त है तो आप कर रहे हो तो ठीक है, बट आप ऐसे चैट पे कर रहे हो, आपको नहीं पता कौन बुरा मान जाएगा, कैसे चलेगा बताओ। तो एक्चुअली हम बुली तो नहीं कर सकते ना किसी को। तो चैट में कभी ऐसा ना हो कि कोई बच्चा कोई सवाल पूछे और फिर बाकी लोग मजाक उड़ा रहे हैं। दैट इज वेरी रॉन्ग। मतलब एक्चुअली ना, मेरे को और दिवाकर भैया को डाउट से कभी इशू नहीं होगा, आप कितना भी स्टूपिड डाउट पूछ लो, एक्चुअली स्टूपिड डाउट होता नहीं है। इनफैक्ट मैं बताता हूँ, होता क्या है ना, जब हमें कम आता होता है ना, तब हमें डाउट पूछने में ज्यादा डर लगता है। जैसे ऐसा था कि मैं MS गया, तो मैं MS गया ना, मेरा फर्स्ट वीक जो मेरे को टास्क मिला था माइक्रोसॉफ्ट फुल टाइम। तो वो टास्क था कुछ ऐसा कि मैं बता नहीं सकता, वो कॉन्फिडेंशियल था, बट कुछ टास्क ऐसा था कि वो ये ऐसा कुछ कर दो। उस लाइन में ना बस मुझे वर्ब समझ आई थी। मतलब उन्होंने कहा था कि X चीज का Y कर दो, ऐसा कुछ करके। ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज का कुछ परफॉर्म, कोई टास्क परफॉर्म करना था। मुझे उसमें से वर्ब समझ आए। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं पूछूं यहाँ पे, ये लोग सोचते हैं कि यार ये तो पढ़ गया ना, देखो कॉलेज में नालायक, पढ़ के भी नहीं आया, कैसे आ गया यहाँ पे। पहले दिन क्या करोगे, फर्स्ट डे या सेकंड डे, मेरे को होश ना मारी थी। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा ना, एक्चुअली मेरे स्टूपिड क्वेश्चन पूछने का लेवल बढ़ गया। उसके बाद तो मुझे कोई चीज नहीं आती थी, मैं ओपनली बीच में ही बोल देता था नहीं आती। तो इवेंचुअली ना, टाइम के साथ क्या हुआ, जो मेरे को रियलाइज हुआ, मेरे स्टूपिड क्वेश्चंस का लेवल बढ़ गया। ठीक है, मेरे स्टूपिड क्वेश्चंस का लेवल बढ़ गया। कूल है। तो क्वेश्चन स्टूपिड नहीं होता यार, क्वेश्चन कभी भी स्टूपिड नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखना।
ठीक है, तो इनडिसिप्लिन कभी नहीं होना चाहिए, पक्की बात है, ध्यान रहेगी सबको। मतलब अब कोई किसी भी नाम लिख के आए उसको इलोन मस्क का बेटा तो हम नहीं बोलेंगे, राइट, है ना। कई लोगों का कॉलेज की वजह से होता है नाम वाम का सीन, तो कभी भी स्टूपिड डाउट पूछ सकते हो, डाउट्स पक्का इशू नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ डाउट्स पक्का इशू नहीं है। इनफैक्ट आप लोग को पता है ना कि 12 से 12 आप लोगों के लिए डाउट सपोर्ट है, दोपहर के 12 से रात के 12 बजे तक आप लोगों के लिए डाउट सपोर्ट रखा हुआ है, पता है सबको। दोपहर के 12 से रात के 12 तक डाउट सपोर्ट रखा है, और वो डाउट सपोर्ट अगर किसी ने यूज किया तो मैं बता देता हूँ, उसके अंदर ना जूम कॉल पे एक बंदा डेडिकेटेडली आपके लिए बैठा रहता है। जूम कॉल पे एक बंदा डेडिकेटेडली आपके लिए बैठा रहता है, मतलब समझ रहे हो, बड़ी बात है ना। एक बंदा जूम कॉल पे डेडिकेटेडली आपके लिए बैठा रहता है, क्लियर है। तो डाउट डाउट पूछो, बढ़िया डाउट पूछो, आराम से खूब मेहनत करो, ठीक है। असाइनमेंट मिलते रहेंगे हर क्लास के बाद या 2 क्लास के बाद, जब आपका लेवल आ जाएगा तो हर 1-2 क्लास के बाद आप लोगों को असाइनमेंट्स मिलते रहेंगे। असाइनमेंट ऐसे मिलेंगे कि परेशानी रहोगे, दुखी रहोगे कि भाई कितना काम दे दिया। तो बस मेरे को ना 2 ही चीजें चाहिए निष्कर्ष यार, डाउट है तो 2 मिनट में पिक करूंगा भाई, आपने हैंड्स अप कर रखा है, 2 मिनट में पिक करता हूँ। तो मेरे को 2 ही चीजें चाहिए आप लोगों से, बस 2। इनडिसिप्लिन वाला तो अरे एक बंदा का मतलब है मेरे भाई, एक बंदा एक बार में आएगा कॉल पे, फिर जब दूसरा आ जाएगा तो उसको दूसरी कॉल आ जाएगी, ठीक है, दूसरा जूम लिंक आ जाएगा उसके लिए। मेरी पूरी टीम है 40 लोगों की, जो यही काम करती है रात दिन बैठ के, ठीक है। डोंट वरी ना, ये मेरी प्रॉब्लम आप क्यों ले रहे हो कि एक बंदा डाउट्स कैसे हैंडल करेगा, वो मेरी प्रॉब्लम है ना। आप अपनी प्रॉब्लम बताओ कि सर मेरे डाउट सॉल्व नहीं हो रहे, ये आपकी प्रॉब्लम होनी चाहिए, एक बंदा कैसे सॉल्व करेगा, ये आपकी प्रॉब्लम क्यों है कि नहीं, सोचो। एक यार कोई अनम्यूट हो गया भाई, म्यूट कर लो यार। सर वो आदित्य कुछ बोल रहा था यार, अनम्यूट कर ले एक बार, गलती से म्यूट हो गया मेरे से। सर आपसे कुछ बात करनी थी, आप हाँ हाँ, मतलब मैं बैठा हूँ ना अभी बात करने के लिए, बात अभी ही करने तो बोले बैठा सर, हूँ। अभी अब अभी बोले। करूंगा, अभी करूंगा, अच्छा रुक जा एक बार, ठीक है सर, मैं आप पहले मौका बोल दे लूँ ना। दीजिएगा बस, है ना। हाँ जी, अरे थैंक तो यू। चिल कर, जब तक तू यूं नहीं कहा ना कि सर हो गया आज, बहुत पका दिया, भाग जाओ, तब तक मैं नहीं जाऊंगा आज। ठीक है, तो मैं आप लोगों के डाउट्स ही लेने बैठा हूँ, डोंट वरी, थोड़ा सा टाइम दो मेरे को, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें जो बोलने वाला हूँ ना उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसलिए। सॉरी। तो 2 चीजें हैं यार, इनडिसिप्लिन तो वो मतलब ह्यूमन ट्रेट है जो आपको फॉलो करना चाहिए, नहीं क्रिएट करना चाहिए, राइट। तो दो दो बस 2 ही चीजें करनी है आप लोगों को, रेगुलर क्लास आना है, छुट्टी नहीं करनी है, रेगुलर क्लास आना है। जो छुट्टी करता है ना यार, वो आदमी मेरा सगा नहीं है, बस एज सिंपल एज दैट। जो छुट्टी करता है वो मेरा सगा नहीं है, मतलब उसको मैं एंटरटेन नहीं कर सकता, वो मेरे पास आता है ना जेन्युइन प्रॉब्लम लेके भी, तो भी मुझे मन नहीं करता सॉल्व हेल्प करने का, मतलब अनलेस धरती ना फट रही हो ना तब तक आपको छुट्टी नहीं करनी चाहिए। ऐसा है ना कि बिल्कुल आज छुट्टी कर ली तो सारी जमीन बिक जाएगी घर की, उसी दिन छुट्टी करना वरना क्लास आ जाए। दूसरी चीज, सेम डे रिवीजन करनी है, सेम डे रिवीजन करनी है। 2 चीजें करनी है, रेगुलर क्लास आना है और सेम डे रिवाइज करना है, क्लियर है बात। सेम डे रिवीजन का मतलब है अगर क्लास रात को 12 बजे खत्म हो रही है, 2 बजे रात तक रिवीजन होके सोएंगे, ठीक है। सेम डे रिवीजन का मतलब है वर्किंग प्रोफेशनल में वो थोड़ी बहुत हो जाती है दिक्कत, मैं दिक्कत बताता हूँ, मैं अपना टाइम टेबल बताता हूँ। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट, सो दोज ऑफ यू हु डोंट नो मी, आई कम फ्रॉम अ टियर 3 कॉलेज, ठीक है। एक भाई है हम लोग का चैट में, ठीक है, मैं मेरे कॉलेज से, कौन सा था यार, एक बार हाई बोल दियो। चैट में एक था मेरे कॉलेज का लड़का, मेट का था, एक एमएसआईटी का था, तो हमारा टियर 3 कॉलेज है, युवराज था, हाँ है युवराज। तो मैं बता देता हूँ यार, क्या होता था ना कि मेरे कॉलेज में हाईएस्ट पैकेज 12 लाख की थी, ठीक है। मेरे ईयर में मैंने 43 फोड़ी थी, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट ईयर में किसी ने 57 फोड़ी थी, फिर ऐसे ही नंबर बढ़ता चला गया। मैं बताता हूँ, बस सिंपल सी बात है, क्या अलग किया था वही, और कुछ कुछ अलग था नहीं, बहुत मैजिकल नहीं था, सिंपल सी बात है। रोज क्लास में आता था और जो सेम डे पढ़ाया गया ना वो रिवाइज करता था। मेरा टाइम टेबल कुछ ऐसा था कि 11 से 2 बजे ना एग्जाम होते थे दोपहर में, एंड सेम चल रहे थे, 11 से 2 एंड सेम चल रहे थे। फिर 4 से 8:30 बजे रात तक सुमित सर की क्लास होती थी यहाँ पे कोडिंग में, ये क्लास मैंने अटेंड करी। फिर मैं 10 बजे रात तक अपने
पीजी पहुंचता था वापस, 10 बजे रात तक मैं अपने पीजी वापस पहुंचता था, और यहाँ पे डिनर खत्म हो जाता था, और वो मेरा घर तो था नहीं, वो मेरा घर तो था नहीं। तो अब कुछ बचा है, मांगोगे तो मिल जाएगा, नहीं मांगोगे तो मतलब रिक्वेस्ट की कर सकते हो, ऑर्डर नहीं दे सकते। ठीक है, फिर 10 बजे पहुंचा, फिर मैं 10:30 बजे रात को रिवीजन करने बैठता था। ठीक है, 10:30 से 1 बजे तक रिवीजन करी, फिर अब 2 बजे पढ़ना भी तो है, फिर 1-1:30 बजे पढ़ने बैठा वापस, सुबह 4-5 बजे तक, नेक्स्ट डे एग्जाम भी तो है 11 से 2। ठीक है, और ऐसे करके मैंने अपना एंड सेम और प्रैक्टिकल ये सब काटा है, क्योंकि उसी टाइम पे आ गया था एमएस का इंटरव्यू। बट क्या वो वर्थ नहीं था? था ना। सिंपल है ना यार, देखो प्रॉब्लम है, अनडाउटेडली प्रॉब्लम है, लेकिन अगर 6 महीने मेहनत करके लाइफ बदलती है तो क्या हम वो 6 महीने मेहनत नहीं कर सकते हैं? मतलब वर्किंग प्रोफेशनल है, मैं मान रहा हूँ कि दिक्कत है यार, क्या कॉलेज वालों के साथ दिक्कत नहीं है? जिसके अटेंडेंस का सीन है, जिसको असाइनमेंट बनाना है, उसके साथ दिक्कत नहीं है? जिसका प्रैक्टिकल है उसके साथ दिक्कत नहीं है क्या? है ना। फिर सिंपल है ना, 6 months ऑफ हार्ड वर्क, 6 months ऑफ हार्ड वर्क, ये तो इलॉन भैया भी कहते हैं ना, इलॉन के तो सारे फैन है आजकल। 6 months ऑफ हार्ड वर्क कैन एक्चुअली मेक यू चेंज यू। मतलब सिंपल है यार, और दो ही चीजें करनी है, कुछ नया नहीं पढ़ने को कह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ जितना पढ़ाया जाए ना डीएसए में, जितना पढ़ाया जाए डेटा साइंस, बस इतना कर लो यार, एक भी वर्ड फालतू मत पढ़ना, इतना ही आना चाहिए, इससे एक भी शब्द ज्यादा मत लाओ दिमाग में। रेगुलर क्लास आना है और सेम डे रिवीजन करना है। ये सेम डे रिवीजन बहुत मुश्किल है ये, क्योंकि क्लास खत्म होती है 12 बजे रात को। जब 12 बजे खत्म होगी ना तो खून सूख जाएगा रिवाइज करके सोने में। 12 बजे रात को अगर क्लास खत्म हुई तो रिवीजन करने का मतलब है 2 बज गए रात के। ये तो महंगा है, बट सस्ती चीजों से भला हो रहा है क्या लाइफ में? ठीक है, इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ, आप में से जो लोग यहाँ से मिनिमम 20 लाख पे नहीं गए ना, जो लोग यहाँ से मिनिमम 20 लाख पे नहीं गए, उन्होंने ये दोनों चीजें फॉलो नहीं की थी। कोई ऐसा हो ना जिसका 20 लाख ना हो यहाँ से जाने के बाद, और उसने दोनों चीजें करी, तो मेरे को आके बताना, मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको 20 लाख पे बैठाना। ठीक है, मैं उसको जबरदस्ती लेके हाथ पकड़ के बैठाऊंगा कि भाई तू आ जा। 2 बातें बोल रहा हूँ, सिर्फ 2। ये डीएसए के लिए भी वैलिड है, डेटा साइंस के लिए वैलिड, जो डीएसए कर रहा है। रोज क्लास में आना है, रोज सेम डे रिवाइज करना है, बिना रिवीजन के सोना नहीं है। क्लास 10 बजे रात को खत्म हो रही है, 12 बजे रात को खत्म हो रही है, रोज रिवीजन करनी है। कर पाओगे सारे लोग? चैट में बता दो एक बार, हाँ ना बोल दो। इतने लोग हाँ बोल रहे हैं, अब मुझे पता है इतने से होगा नहीं, प्रैक्टिकल नहीं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, नहीं होता है। और यही लूज आउट कर जाते हैं, यही जो करते हैं वो खा रहा है उसका बैठ के। और नहीं है काजी, कह रहा है अगले दिन सुबह कर सकते हैं, अगले दिन नहीं करना है, यही तो बोल रहा हूँ कि सेम डे रिवाइज करना है भाई, चाहे 12 बजे रात को क्लास खत्म हो, नींद में रिवीजन कर ले। एक स्टिंग 20 रुपए की आती है, जो अमीर है वो रेडबुल पी लेना, जो मेरी तरह मिडिल क्लास है वो स्टिंग पी लेना, स्टिंग तो 20 रुपए की आती है। ठीक है, मस्त एक स्टिंग पियो, एनर्जी ड्रिंक है, पढ़ने बैठो, 2 घंटे पढ़ो, फिर सो मस्त। अब रिवीजन का मतलब ना गो थ्रू करना नहीं है, ये नहीं कि क्लास की वीडियो दोबारा देख ली। रिवीजन करने का मतलब ये नहीं है कि क्लास की वीडियो दोबारा से देख ली। रिवीजन करने का मतलब है कि जैसे डीएसए का रिवीजन कर रहे हैं, तो आज क्लास में 4 सवाल हुए थे, सवाल तो दिमाग में है, सवाल खुद से कोड कर लिए। ये नहीं कि बस कोड पढ़ लिया, वो रिवीजन नहीं होती है। रिवीजन का मतलब है कि आज दिवाकर भैया ने रैंडम फॉरेस्ट का एल्गोरिथम कराई है, रैंडम फॉरेस्ट का एल्गोरिथम एक बार खुद से ट्राई कर ली, खुद से लिख के देख ली। फिर जो मतलब ऐसा होता है ना कि सेम डे रिटेंशन होता है। जैसे ना कुछ लोग हैं जो ब्रेन इंक्रीजिंग के चार्जेस लेते हैं, आपने पढ़ा होगा, एक जिम क्विक करके बनता है, शायद किसी को पता हो, वो सुपर रीडिंग का कोर्स कराता है कि आपकी मेमोरी कैसे इंक्रीज करनी है। सुना है किसी ने? इस तरह से माइंड एक्सपेंशन या ब्रेन एक्सपेंशन इस टाइप के कोर्सेज होते हैं, या रिटेंशन पावर इंक्रीज करने के। तो वैसा ही कोर्स मैं देख रहा था, तो उसमें ना वो भाई यही कहता है कि आपको स्कूल का सब कुछ याद रहना है ना, सब कुछ याद रखना है, तो आप ऐसा करो कि हर पीरियड के बाद ना, जैसे क्लास में पीरियड्स होते हैं कॉलेज में, हर पीरियड के बाद आंखें बंद करो और 5 मिनट रिवाइज करो दिमाग में आज क्या हुआ, जो भी इस पीरियड में हुआ। क्योंकि जितना हम इमीडिएट रिवीजन करते हैं ना, उतना हमारा स्ट्रॉन्ग रिवीजन होता है। बट प्रॉब्लम क्या है, हमारे दिमाग में आता है फटीग। हमने 4 घंटे क्लास अटेंड करी, अब अपने को चाहिए नींद, अब अपने को चाहिए समोसे, अब अपने को चाहिए गर्लफ्रेंड जिससे हमें व्हाट्सएप पे चैट करनी है रात को 12 बजे। ये होता है मोस्टली लोगों के साथ, ये नहीं करना है। ठीक है, जो कर रहा है उसका भला हो रहा है, सिंपल है ना। यही तो करना है, बस रोज रिवीजन करना है। मैं यही, मेरा खून जल जाता है मैं सुनता हूँ ना। फिर से बोल रहा हूँ कि जिसका यहाँ से 20 लाख नहीं लगाना, देखो 4 चीजें आती हैं इंटरव्यू में, सिंपल 4 चीजें आएंगी आपके इंटरव्यू में। पहला, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, ये आना ही चाहिए, इस पे एक्सेप्शन नहीं चलता, आना ही आना चाहिए। दूसरी चीज,
जो भी आपने अपने रेज्यूमे में लिख रखी है। अब इसके अंदर रेज्यूमे में आपने लिख रखा है कि मेरे को ब्लॉकचेन आता है, तो आपका इंटरव्यू ब्लॉकचेन में होएगा, ठीक है। अगर आपको डेटा साइंस आता है तो आपका इंटरव्यू डेटा साइंस के अराउंड होगा। अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आती है तो आपका इंटरव्यू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अराउंड होगा। अगर आपको डेव आती है तो आपका इंटरव्यू डेव के अराउंड होगा। एक जनरल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का बता रहा हूँ, स्पेसिफिक डेटा साइंस प्रोफाइल का नहीं बता रहा, एक जनरल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इस लेवल की कंपनी का इंटरव्यू बता रहा हूँ, ठीक है। तीसरी चीज जो आती है, जो ये पूछते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। पूछने का मतलब है कि जिसमें आप जो बोलोगे ना, इसके अराउंड सवाल आएंगे। चौथी चीज, आपके कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स, क्योंकि आप कंप्यूटर से टेक में जा रहे हो तो भाई ये तो आने चाहिए ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, ये सब आना चाहिए। चार चीजें, टीएस अच्छा होना चाहिए, आपका रेज्यूमे में आपने जो लिखा है, अब रेज्यूमे में लिख दिया आपने कि भाई न्यूरल नेटवर्क आता है, तो फिर न्यूरल नेटवर्क आना चाहिए, नहीं आएगा तो कपड़े उतार देगा इंटरव्यूअर। टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आपने बोला, भाई जो बोल रहे हो वहीं जाते हैं, तो जानता थोड़ी है यार, जो बोलते हो मैं एमएस मेंटेबल ले जाता, यही करता हूँ मैं, ठीक है, जो सामने वाला बोल रहा है वही पूछ रहा हूँ। कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स, ओएस, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, बस यही चार चीज सीखनी है। इस चार में जो एक्सपर्ट है ना, वो मेरे को बताना कि उसका नहीं हुआ। यही चार सीखनी है, ये चार में 20 लाख नहीं लगेगा। ये चार जिसको आती है ना, उसका दिन खराब पे 20 लाख जाता है। दिन खराब था, अच्छा नहीं था, है ना, ब्रेकअप हो गया था, घर वालों ने निकाल दिया था, तो वो 20 लाख पे गया था। चार चीजें बस सीखनी है, ठीक है। तो आप लोगों में से जो इंडिविजुअल डेटा साइंस कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग का डीएसए अच्छा है, ठीक है। नहीं अच्छा है तो आपको डीएसए प्लस डेटा साइंस ऑप्ट करना चाहिए था, या अभी भी टाइम है, कर लो, ठीक है। बाकी जो लोग दोनों कर रहे हैं उनका तो बढ़िया है ही, ठीक है, क्लियर है। वेब आता हूँ यार उस पे, इस तरह के डाउट्स पे थोड़ी देर में आता हूँ। मेरे को दो चार चीजें बस बात कर लेनी है। प्लेसमेंट्स की बात कर लेता हूँ यार। तो हाँ, आ रहा हूँ यश, प्लेसमेंट पे आ रहा हूँ। फिर आप लोग के सवाल उसके बाद पिक करूंगा, मैंने अपने लिख रखे हैं सवाल, बस मेरे को वो उनकी बातें कर लेना, फिर मैं आप लोग के सवाल उठा लूंगा, ठीक है। तो जी, प्लेसमेंट्स की बात कर लेता हूँ। अच्छा, एक सिंपल सा सवाल, आप लोगों में से जितने वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपके ऑफिस में कितने दोस्त हैं? आपके अपने ऑफिस में कितने कलीग्स दोस्त होंगे मिनिमम? जिसके खराब भी होंगे उसके भी कितने होंगे? लिखो लिखो, चैट पे लिखो, मैं देख रहा हूँ। जो ऑफिस में काम कर रहा है या जो कॉलेज में है, कितने लोग हैं जो आपके अच्छे दोस्त हैं? तो ये निष्कर्ष कह रहा है एक भी नहीं है। भाई ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हो? एक भी दोस्त नहीं है आपका? क्या कर रहे हो भाई, कौन सी जगह पढ़ते हो आप लोग? एक भी दोस्त नहीं आपका, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अच्छा, जो वर्क फ्रॉम होम है उसका तो कैसे ही होगा। ठीक है, एक बार बात कर लेता हूँ। तो देखो यार, सिंपल सी बात बताता हूँ। लेट्स से मिनिमम एक बंदे के 5 दोस्त हैं। अब एक बंदा कितने रेफरल दे सकता है? क्या लगता है आपको, एक बंदा कितने रेफरल दे सकता है? मतलब एमएस में मैंने 30-40 दे रखे हैं एक साल में, और ऐसी कोई लिमिट थी नहीं। मान लेते हैं वर्स्ट केस 10 भी दे सकता है, तो भी 50 रेफरल पॉसिबल है भाई। अब आपको क्या लगता है, पेप कोडिंग के कितने स्टूडेंट्स हैं जो फैंग में प्लेस्ड हैं? कितने बच्चे हैं मेरे पढ़ाए हुए जो माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन गए होंगे? सुबेश भी आगे पढ़ाए हुए, सुमित भी आगे पढ़ाए हुए, कम से कम 500 तो होंगे। कम से कम 500 तो होंगे मेरे भाई, ज्यादा है वैसे। कम से कम 500 तो होंगे अच्छी कंपनियों में। डू यू रियली थिंक कि इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट तो आपको रेफरल की प्रॉब्लम होने वाली है? मैं कह रहा हूँ सिर्फ रेफरल की बात करो। डू यू रियली थिंक कि आपको रेफरल की प्रॉब्लम होने वाली? डू यू रियली थिंक कि मैं बोलूंगा यार मेरे किसी दोस्त को जो भी एमएस में काम कर रहा है कि यार मेरा एक फ्रेंड है, उसको रेफर कर दे, वो मना कर देगा मुझे? क्योंकि क्यों मना नहीं करेगा, इसका कारण बताता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पे एहसान कर रहा है। हर रेफरल का पैसा मिलता है, ये पता है ना आपको? रेफरल कन्वर्ट होने का पैसा मिलता है, ठीक है। रेफरल कन्वर्ट होने का पैसा मिलता है। तो मैं बोलूंगा अच्छा कैंडिडेट है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो मैं रेफर करूंगा, तो वो क्यों नहीं रेफर करेगा भाई? उसको तो पैसा मिलता है ना, एहसान थोड़ी करता है वो रेफर करके। तो रेफरल तो कभी इशू होना ही नहीं चाहिए। मतलब मैं नहीं मान सकता कि रेफरल इशू है मेरे भाई। 10 इंटरव्यू हमने बोले हुए हैं, ठीक है, 10 तो मैं कम 10 इंटरव्यू प्रोसेस में मैं आपको भेजूंगा, उसके लिए तो पूरी प्लेसमेंट टीम बैठी है, ठीक है। अभी वेबसाइट पे चले जाओ यार। अच्छा ये सोचो, सिंपल सी बात है, अभी हमने इंस्टीट्यूट का कॉन्टेस्ट कराया था, सबको पता है? पता है ना, हमने इंस्टीट्यूट का कॉन्टेस्ट कराया था, 20 लाख अराउंड पे कर रही थी। इंस्टीट्यूट का हमने फ्री में कराया था। तो जो मेरे पेड बच्चे होंगे, क्या उसके लिए मेरे पास अलग से कंपनियां नहीं होंगी? है ना?
अगर मैं फ्री में इंस्टीट्यूट जैसी कंपनी का 20 लाख जैसी कंपनी का करा सकता हूँ तो मेरे पास क्या पेड कंपनियां नहीं होंगी? मैं कह रहा हूँ रेफरल भूल जाओ, मान लो मेरा कोई नहीं है माइक्रोसॉफ्ट अमेज़न, और माइक्रोसॉफ्ट अमेज़न मेरे पास आएगी भी नहीं हायरिंग करने, लेकिन क्या उसके अलावा भी मेरे पास 20 लाख प्लस कंपनीज नहीं होंगी? ऑब्वियसली है ना यार। तो जॉब की टेंशन क्यों ले रहे हो? वो तो मेरे पे छोड़ दो ना। ये मतलब देखो, मैं बता रहा हूँ आपको ना, सिर्फ पढ़ने की चिंता करनी है, आपको कब रेफर करना है, कहाँ रेफर करना है, ये सब मेरी प्रॉब्लम है। ये इसमें आप मत जाओ। मतलब सिंपल, जैसे एक भाई ना ऊपर भी टेंशन ले रहा था कि सर एक बंदा है कैसे डाउट सॉल्व करेगा, अरे मेरी प्रॉब्लम है ना यार, वो मेरे पे छोड़। जिस दिन तेरे को प्रॉब्लम है उस दिन तू मुझे बता कि सर मेरे डाउट सॉल्व ही नहीं हो रहे, मैं बैठा रह जाता हूँ पूरे दिन, मेरे को तो कोई डाउट सॉल्व करने ही नहीं आता। उस दिन मेरे को आगे बता कि सर मेरे डाउट ही नहीं हुए सॉल्व, तब तक मेरे पे छोड़ दे। ऐसे ही तो होता है ना, एब्स्ट्रैक्शन के साथ काम होता है। ठीक है, तो ये वाला डाउट क्लियर है क्या? कंपनीज तो एनफ है। इनफैक्ट मैं बताता हूँ, डेटा साइंस की अभी एक कंपनी बैठी है 12 लाख की, बिल्कुल अभी बैठी है, मेरे पे बच्चा नहीं है 12 लाख यार, मेरे पास अभी बच्चा नहीं है। 12 लाख की कंपनी, 12 नहीं 12.8 के अराउंड है उसका पैकेज, अभी बैठी है इस मूवमेंट पे, इनफैक्ट 1 महीने पहले से बैठी है। और वो उससे इतने अच्छे कनेक्शन है ना कि मतलब किसी को भी वहां प्लेस कराना बहुत आसान है। डेटा साइंस की कंपनी है, 12.8 पे कर रही है फ्रेशर को। ठीक है, बिल्कुल। और ये तब है जब हमने अभी तक डेटा साइंस कंपनी ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी थी उस समय तक। 1 महीने पहले से पड़ी है, 1-2 महीने पहले से इनफैक्ट, जब डेटा साइंस का पहला बैच भी नहीं आया था उससे पहले से डेटा साइंस की कंपनी बैठी है। तो ये वाला काम छोड़, जब इंट्यूट जैसी कंपनी आ जा रही है ना भाई, तो बस है कंपनी, ठीक है, वो वाला कंसर्न मेरे पे छोड़। वो कंसर्न ना, वो ऐसा नहीं कि देखो सिंपल है, एब्स्ट्रैक्शन में काम करना चाहिए। मतलब आप मान के चलो कि आप अपना अच्छा कर रहे हो, मान के चलो सामने वाला अपना अच्छा करेगा, अब इस बात का कंसर्न मत लो इन एनी डे। देखो मैं बताता हूँ, मैंने ना एमएस में 3-4 इवेंट ऑर्गेनाइज करे थे, तो मेरे कम से कम वहाँ 100 दोस्त हैं। मैंने इंटर्न किया था 550 लोगों के साथ, कम से कम 100 दोस्त है, हर बंदा 50 रेफरल दे सकता है। मैं अगले 10 बैचों के भी रेफरल्स कराना चाहूँ ना, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी एमएस में भेजने बच्चों को। तो ये चीज निश्चिंत होके रहो। मतलब ये बात तो सच्ची है ना यार, की काबिलियत अच्छी है। लिंक्डइन आज भी खोलते हो तो एनफ लोग प्लेस नजर नहीं आ रहे हैं क्या? ठीक है, लिंक्डइन आज भी खोलो तो एनफ लोग रोज रोज प्लेस नजर आ रहे हैं। मेरा एक गूगल का फ्रेंड है, वो बता रहा था कि गूगल क्लाउड अंधी हायरिंग कर रहा है इस टाइम पे। गूगल में फ्रेंड है, वो बता रहा था कि गूगल क्लाउड अंधी हायरिंग कर रहा है इस टाइम पे। इनफैक्ट गूगल भी ना जैसे अमेजोन हायर कर रहा है उस तरीके से हायर करने वाली है इस साल भर में। तो डोंट वरी, एनफ कनेक्शंस हैं। एक सीनियर है यार मेरा, बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, फेसबुक लंदन में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। डू यू रियली थिंक कि अगर कोई मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चा को तो मना करूंगा? और मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं कि अगेन ये भी सिस्टम है, सिंपल है कि हम आप पे ना कोई एहसान नहीं करते हैं। ठीक है, देखो ऐसा है कि मैंने आपको लेट्स से 6 लाख की कंपनी बोली हुई है, तो ऐसा नहीं है कि मैं चाहूंगा कि बच्चा तेज है तो 6 पे चला जाए। मैं तो चाहूंगा ना कि वो 40 पे जाए, क्यों चाहे 40 पे? जब वो 40 पे जाएगा तो उससे मेरा नाम होगा, और मेरा नाम होगा तो मेरे पास बिजनेस आएगा और ज्यादा। मतलब यश पढ़ रहा है, आस्था पढ़ रही है, उत्कर्ष पढ़ रहा है, अगर उत्कर्ष माइक्रोसॉफ्ट जाएगा तो पक्की बात है ना कि 2 बच्चे तो जरूर भेजेगा, है ना कि यार वहां जाओ, वहां से मेरा हो गया तो तेरा भी हो जाएगा। नहीं भेजेगा क्या? तो यहाँ पे कोई फेवर नहीं कर रहा है किसी के ऊपर। मेरा तो काम है आपको अच्छी से अच्छी जगह प्लेस कराना, नहीं कराऊंगा तो मेरा रिजल्ट कैसे चलेगा, मेरी कंपनी कैसे चलेगी? सोचो, मेरी तो कंपनी बंद हो जाएगी अगर मैं आप लोग प्लेस ना कराऊं, तो मेरी तो मजबूरी है प्लेस कराना सबको। और अच्छी से अच्छी जगह प्लेस कराना, मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि मेरा बच्चा गूगल जाए? मतलब मेरे लिए तो सेम ही है ना, मेरे लिए तो मैं कोर्स फीस ले चुका हूँ, अब आप गूगल जाओ या आप जीएस जाओ, मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन आइडियली मैं चाहूंगा ना कि आप गूगल जाओ, क्योंकि गूगल जाओगे तो मेरा नाम होगा, मेरे पास और ज्यादा बच्चे आएंगे। इतना तो कंफर्म है कि भाई मैं एक बच्चा भेजूंगा तो, और जिसका भला होगा वो पक्का 10 बच्चे तो लेके आएगा। एज सिंपल इज दैट। मतलब इसमें ना ये वाला पार्ट कि यार टीचर कौन आ गया, डाउट कौन ले रहा है, मतलब ये आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसका सिंपल रीजन है, ठीक है, कि यार अगर मैं किसी ऐसे टीचर को भेज दूं तो आप लोग पढ़ा ही ना पाए, तो आखिरी में आप लोग प्लेस नहीं होगे, किसका लॉस है वो? एक्चुअली मेरा लॉस है ना। इनफैक्ट मैं आपको फैक्चुअल बात बताता हूँ, तो हमारा बिजनेस है ना, ये तो मानते हो ना कि वेब कोडिंग का कोर्स बहुत सस्ता है, उस वो जितनी ऑफरिंग्स है उस हिसाब से वो चल ही इसलिए पाता है क्योंकि बहुत स्केल पे बच्चे होते हैं। जिस दिन ये बच्चे कम होने लग गए ना, उस दिन हम चला ही नहीं पाएंगे। जो सिस्टम चलता है, जो आप लोगों के लिए डेडिकेटेड आउट सपोर्ट बैठा है, जो आप लोगों के लिए प्लेसमेंट टीम बैठी है, चली इसलिए पाती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं, मतलब स्केल पे काम करता है। जिस दिन ये स्केल खराब हो गया, जिस दिन ये स्केल खराब हो गया, उस दिन हम चला ही नहीं पाएंगे। तो मैं कभी भी गलत आदमी को तो क्लास दे ही नहीं सकता हूँ, मेरी प्रॉब्लम है वो। ठीक है,
दिवाकर भैया के साथ क्लास थी, कुछ बच्चों का मेरे पे फोन आया कि वो सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे थे, उसका मैं यही बता रहा हूँ कि यार कुछ क्लासेस देनी होती हैं हमें, है ना, मतलब ऐसा होता है कि हम ना बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। लेट इट गेट डाइजेस्टेड ना, गिव इट 3-4 शॉट्स। आई मीन ही इज ऑलरेडी टेकिंग द प्रीवियस बैच। वहां पे एक बंदा ना, लड़का है शायद, नगारो का डेटा साइंटिस्ट है, लड़का है या लड़की है मैं भूल गया, मेरी बात हुई थी। नगारो का डेटा साइंटिस्ट है, वो पढ़ रहा है हमारे पास आके, दिवाकर भैया ले रहे हैं वो बैच, वो सेटिस्फाइड है। यहाँ पे मेरे पे 2 बच्चों का फोन आता है, वो दुखी है। ऐसा नहीं है, इट्स बिकॉज यू आर टेकिंग अर्ली डिसीजन, जल्दी थॉट दे रहे हो इस बात पे, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम देना है इस चीज को, है ना, 5 दिन लो, 6 दिन लो, क्या इवेंचुअली टेक्निकल नॉलेज गेन होनी चाहिए। अभी आ रहा हूँ बात कर रहा हूँ, फिर रुक जाओ। मास रिक्रूटर भी बढ़िया पैकेज देते हैं यार। मास रिक्रूटर तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग जाओ, मतलब मास रिक्रूटर से पक्का अच्छा पढ़ा दूंगा भाई। मतलब अगर तू पूरा बैच कर लेगा ना, तो कहीं नहीं तो मेरी टीम में प्लेस होती है भाई। 9 का सीटीसी मैं भी ऑफर करता हूँ। तो इतने बुरे दिन नहीं आएंगे, डोंट वरी। सुचिता पूछ रही है कॉलेज का सीजीपीए मैटर करता है क्या? तो कॉलेज का सीजीपीए यार देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ हद तक तो मैटर करता है, बट ना देयर आर हेल लॉट ऑफ कंपनीज आउट जो नहीं देखती हैं। सॉरी। ये ना ऐसा है कि कोई बच्चा मेरे से कहता है सर मेरी बैग आ गई, मैं क्या करूं? मैंने कहा यार देख, बैग आने से नुकसान तो होगा, बट क्या उसका कुछ किया जा सकता है? मतलब उस पर दुखी हो सकते हैं क्या? मान लो मैंने आईआईटी नहीं छोड़ा, अब मैं इसी को रोता रहूंगा तो कभी माइक्रोसॉफ्ट गूगल अमेज़न जा पाऊंगा क्या? हो गया, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, अब हो गई सी जीपे खराब। ठीक है, फर्क पड़ेगा, जेन्युइनली पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है, मतलब एक मिनिमम लेवल के बाद नहीं पड़ता है। अगर आपकी 8 के राउंड जीपी है तो उसके बाद फर्क नहीं पड़ता, उससे कम है तो कुछ फर्क तो पड़ता है, बट ऐसा नहीं है कि फिर हो ही नहीं सकता है। और लेट्स से फर्स्ट टाइम में नहीं हो सकता, आप एज अ फ्रेशर, लेट्स से कोई कंपनी अगर जीपीए देख भी रही है, आप एक कंपनी के बाद स्विच करते हो ना, सैमसंग नहीं देखती जीपीए बहुत ज्यादा, सैमसंग से जाके स्विच करो ना भाई, ठीक है, जीएस से जाके स्विच करो ना, जीएस नहीं देख रही बहुत ज्यादा जीपीए, जीएस नहीं कह रही 9.8 चाहिए मेरे को, तो जीएस से जाके स्विच करो। अब जब आप जीएस से स्विच करोगे ना, तो आप जीएस के एम्प्लॉय कहलाओगे, ना कि कॉलेज के बच्चे कहलाओगे, मतलब तब आपकी जीपीए कम मैटर करेगी। क्लियर है बात? ठीक है। और जो और मेरे को 1-2 बातें बोलनी थी, ठीक है, अब आप लोग के सवाल ले लेता हूँ। हाँ यार, अब सवाल डाल दो चैट पे, ठीक है, जिसको लगे ना कि उसका सवाल थोड़ा अच्छा नहीं है, मतलब जिसको लगे कि थोड़ी शर्म आ रही है पूछने में, वो प्राइवेटली पूछ लो, आप प्राइवेटली मैसेज कर सकते हो Zoom में, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं बस एड्रेस कर दूंगा उस प्रॉब्लम को, ठीक है, तो आप लोग प्राइवेटली भी पूछ सकते हो कभी भी। सर जिसका बैकग्राउंड सीसी का ना हो, कौन सा बैकग्राउंड है ऋतिक आपका? सिविल से हो ना यार, देखो इलेक्ट्रिक जो सर्किट ब्रांचेस होती हैं, जो सर्किट ब्रांचेस होती हैं, सर्किट ब्रांचेस का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल हो गया, ईसी हो गया, और आपका आईटी आ जाता है, उसमें तो बिल्कुल मैटर नहीं करता। जो सिविल है उसमें भी अगेन बहुत कंपनीज देखती हैं, बट अगेन हाउ मेनी कंपनीज आर देयर इन द वर्ल्ड? मुझे लगता है लाखों कंपनीज है, तो यार इनफ है ना, हमें तो एक ही फोड़नी है। मतलब ये मेरे जेई के एग्जाम की तरह थोड़ी है, जो एक दिन मेरा दिन खराब था, रिजल्ट आया, मैं रोग आके खुश हो गया, मतलब रोग आ लिया। यहाँ तो मैं दिन के 3 इंटरव्यू दे सकता हूँ, जब मैं दिन के 3 इंटरव्यू दूंगा ना भाई, तो कैसे नहीं होगा बता? मतलब इतना खराब हो गया कि दिन के 3 इंटरव्यू ही नहीं हो रहे, सोचो। ऐसा हो सकता है क्या कि दिन के इंटरव्यू 3 इंटरव्यू दूंगा, एक भी ना हो? मतलब इतना खराब तो नहीं है दिन, राइट? तो मैं कह रहा हूँ ना भाई, 2 ही चीजें करनी है, रोज पढ़ो, बस रोज पढ़ो, और रोज क्लास में आओ, और रोज रिवाइज करो, मतलब रोज क्लास में आओ, रोज रिवाइज करो। अब 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, मैं पानी पीऊंगा, मैं 1 सवा घंटे से बोल रहा हूँ, 5 मिनट का ब्रेक, पानी पियेंगे और फिर बात करेंगे। 5 मिनट ले लूँ ब्रेक? ठीक है, हम लोग 9:20 पे एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं, या 9:17 पे करते हैं, 9:13 हो रहे हैं ना, 9:17 पे कनेक्ट करते हैं। सर उसके बाद तो आप हमारी बात सुन लेंगे ना अभी? आप ही लोग से बात कर रहा हूँ भाई, अब कुछ नहीं कर रहा मैं, आप ही मतलब लोग के सर, चैट चैट से ही पिक कर रहा था सवाल। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, हाँ, 9:17 पे करते हैं गाइस, ठीक है।
हाँ यार, अब आ जाओ, अब बात कर लेते हैं। आ जाओ यार, चैट पे आ जाओ, चैट पे बात कर लेते हैं। हम्म। अरे क्या करके पूछो भाई, इतने सारे। फिर क्लास जूम पर ही होगी? हाँ भाई, जूम पे होगी, जूम बेटर है ना भाई। किसी के सवाल मिस हो जाए ना तो एक बार दोबारा डाल देना, वो ऊपर चले जाते हैं तो मिस हो जाते हैं मेरे से। सर वो लास्ट क्लास के रिगार्डिंग बात करनी थी। हाँ बोलो। सर उसमें ना जैसे जो उन्होंने पाइथन वगैरह भी सिखाया, ठीक है पाइथन थोड़ी मतलब सीखनी थोड़ी आसान है, वो तो ठीक है, लेकिन सर उतनी क्लैरिटी नहीं हुई चीजों की। यार मैं बताता हूँ, देखो क्या हुआ था ना, पाइथन वाली क्लास है, जो पहली 2 क्लास हैं वो मतलब स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थे कि उसको ना बहुत जल्दी कराया जाए। उसका कारण क्या है, क्योंकि पाइथन ना असल में आएगी प्रैक्टिस करने पे, और हमें ना एक्चुअली पाइथन बहुत ज्यादा सीखनी नहीं है, मतलब हम ना करते करते सीख जाएंगे, सर करते लेकिन करते सीख जाएंगे। सर सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जैसे हमने जब बात करी थी ना यहाँ के काउंसलर्स वगैरह से कॉल पे, तो उन्होंने तो यही कहा था कि हाँ मतलब हम भी जैसे पूरा सर्च करके आते हैं कि कौन से टीचर्स कैसे कैसे नहीं, तो उस हिसाब से आपका ही कहा था कि हाँ हम सर ही पढ़ाएंगे, बट सर जब क्लासेस यस अटेंड सर। कर, सर वैसे सबसे मैं बड़ी यही थी। यस सर। लास्ट क्लास में समझ में ही नहीं आया। उससे सर ये एग्री हम भी करते हैं सर। उस दिन हुआ था कि मतलब पाइथन बहुत तेजी में गया था, सर डाउट को भी इग्नोर करके बिगनर को गया। दिक्कत। बता रहा हूँ, सुन लो, ठीक है। इनसे मैंने ही बोला था कि भाई थोड़ा सा ना फास्ट कराया जाए। देखो मैं बताता हूँ क्लास कैसे चलती है। तो मैं, दिवाकर भैया, कुणाल भैया, पूर्णा भैया और कौन है, ऋतिक भैया, हम 5 लोग ना सेम टीम में हैं। तो हम लोग ही रात दिन बैठ करके ये सारा प्रोजेक्ट, कोर्स, असाइनमेंट हम सब मिलके बनाते हैं, राइट। तो इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू बिलीव, इवन आई वेंट थ्रू दैट रिकॉर्डिंग, माइट बी एक्सपीरियंस खराब रहा हो। तो मैं बस यही तो कह रहा हूँ कि लेट्स गिव इट सम टाइम ना, व्हाट वी कैन डू, लेट्स डू इट दिस वे। देखो मेरे पास 2-3 बेस्ट ऑप्शन है। इनफैक्ट देखो, मैंने तो सिंपल सोचा था कि हम क्या करते हैं, कहाँ गया ये पेन, ही ना चल रहा। अरे सिंपल है ना, देखो चलो, मैं और दिवाकर भैया बैठ जाते हैं आपकी सारी क्लास में, हम लोग मिलके पढ़ा लेते हैं। कूल है, मैं और दिवाकर भैया बैठेंगे, जैसे आज क्लास चल रही है ना, मैं बैठा हूँ, दिवाकर सर बैठे हैं, इस तरीके चलाएंगे। एक ऑप्शन है ये, साउंड्स गुड, ठीक है। एक ऑप्शन है, हम कुणाल भैया के साथ क्लास कर सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप लोग गलत जज कर रहे हो। उसका रीजन देखो, आप बोलोगे मेरे पास, मैं बैठा हूँ, मैं और दिवाकर भैया कर लेंगे, ठीक है, मोस्टली मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर थोड़ा पार्ट दिवाकर भैया बोल रहे होंगे, सर इस जज तरीके नहीं से। कर रहे थे। हाँ नहीं, मैं यही बता रहा हूँ ना मेरे भाई, सर देखो सर आप सिंपल सी प्लीज, बात। सर आप समझ नहीं, सर एक बार हमें बोलने का मौका दीजिए। सर हाँ जज वज करने वाली बात नहीं है सर। कल जो डीएससी की क्लास ली वो कार्तिकेय सर ने ली, वो भी कोई बहुत वेल नोन टीचर तो है नहीं, हम उनको भी नहीं जानते थे, पर सर उनका पढ़ाया हुआ समझ में आया। इट इज अबाउट वी अंडरस्टैंडिंग। तो सर अगर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आएगी तो फिर क्या फायदा है सर? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी मत दिक्कत लो, ठीक है, ठीक है, सिंपल। सर अब मैं बताओ। एब्सोल्यूट बिगिनर हूँ सर पाइथन में, है ना। मैंने कुछ भी, सर मेरे लिए एकदम सर के ऊपर से गया सर, कुछ समझ में नहीं अरे आया। मैं मान गया मेरे भाई, क्यों दुखी हो रहा है, ठीक है, तो सर मान लिया फिर ना। सोल्यूशन क्या है सर? हाँ मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ ना मेरे भाई, मैं सर पढ़ा लूंगा, ठीक है। सुनो सुनो एक्सक्यूज सुन मी लो, सर। सुन लो, सुन लो, सर सुन लो, पिछली सुन लो। क्लास में डाउट भी रेज हुआ था सर, वो फिर सर ने कह दिया सर्च कर लो सर, सर्च करना होता सर, हाँ, यहाँ की बात। उसका रीजन बता रहा हूँ मेरे भाई, सुनो। जब आप प्रोग्रामिंग में इंप्रूव होते हो ना मेरे भाई, तो आप असल में बेटर गूगलर होते चले जाते हो विद टाइम। जब आप प्रोग्रामिंग में इंप्रूव करते हो तो आप बेटर गूगलर होते जाते हो ओवर द टाइम। तो इवेंचुअली ना, जो स्किल हम लोगों को लर्न करनी है वो गूगलिंग ही करनी है, चीजों को पढ़ना, तो उसका रीजन यही होता है। जब आप डेव करोगे, आपने डेव करी है क्या पहले, हूएवर वाज स्पीकिंग? हाँ ना तो बोल दे भाई। नो सर नो। नहीं करी ना, तो मैं बता रहा हूँ, जैसे डीएसए का जो इंटरव्यू होता है ना मेरे भाई, डीएसए का इंटरव्यू चलता है पेपर पे, यहाँ पे बाकी आपके फ्रेंड्स ने करी, आप उनसे बात करो, मैं बता रहा हूँ। जो डीएसए का इंटरव्यू होता है वो होता है पेपर पे, उसमें आपको ना हर चीज एब्स्ट्रैक्टेड बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड, जब हम क्या कहते हैं, डेव पढ़ते हैं, डेटा साइंस पढ़ते हैं, इस तरह की चीजें पढ़ते हैं, तो लाइब्रेरीज है, हमें याद नहीं करनी होती। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब आप लोग ओपन सीवी पढ़ाऊंगा ना, तो मैं खोलूंगा गूगल क्रोम, मैं सर्च करूंगा ओपन सीवी, और मैं सर्च करूंगा ओपन सीवी डॉक्यूमेंटेशन, और मैं वो डॉक्यूमेंटेशन देखूंगा और कॉपी पेस्ट करूंगा, डॉक्यूमेंटेशन देखूंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा, सिंपल। बाकी जहां तक क्लास का इशू है, जस्ट सिंपल, मैं लाइक स्टैक ओवरफ्लो। हाँ, ये स्टैक ओवरफ्लो, तो ये मैं बता रहा हूँ, गूगल करना कंसर्न नहीं है।
आप लोगों का इशू है दिवाकर सर वाला, सिंपल है ना, ठीक है, मैं और कुणाल भैया कर लेंगे क्लासेस सारी, मैं आऊंगा सारी की सारी क्लासेस में ऐसे ही बैठूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है, ठीक है सर। कूल है। यस और सर। बताओ आप, करियर रिलेटेड सर डाउट है तो मेनली बताओ। मेनली खत्म हो पढ़ाएगा गई कौन बात, सर आप? खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात, चल। सर करियर रिलेटेड ये है कि सर मुझे एमएल ऑप्स भी करना है। चैट पे लिखो यार, एक दो बोलो मत, मुश्किल है बात करना सबसे एक साथ, चैट पे लिख दो, मैं पिक कर रहा हूँ आप लोग के डाउट्स, पक्का पिक करके जाऊंगा। हाँ भाई हाँ, जतिन यस, यस जतिन यस, मैं बैठूंगा साथ में, कुणाल भैया को बिठाऊंगा, बट मैं बैठूंगा सारी की सारी क्लासों में, मैं यहीं बैठूंगा आप लोग के साथ। सर एक यस, करियर रिलेटेड डाउट है सर। हाँ हाँ बोलो। सर अब मैं करेंटली वर्किंग हूँ, तो सर मैं हम्म, पूछना चाह रहा हूँ कि मैं किसी कंपनी के लिए बैठूंगा अगर, तो मेरा इंटरव्यू में सर वो कितना पार्ट मेरे रेज्यूमे से पूछेंगे और कितना मेरे एक्सपीरियंस पे पूछेंगे? जितना आप रेज्यूमे में लिखोगे, जितना आप टर्म वर्ड में बताओगे, उसमें से कुछ भी आ सकता है भाई, तो वो या तो मत लिखो, ठीक है, या तो उसको बहुत हल्का लिखो, ऐसा कि वो दिखे ही ना, वरना अगर प्रेजेंट कर रहे हो तो यार डिफेंड तो करना पड़ेगा एक्चुअली ना, तो मतलब मतलब सिंपल सी तो बात है मतलब ना। एक तो सर, एक तो ये भी बात है ना कि वहाँ पे अगर अगर गैप रहेगा रेज्यूमे में तो वो भी ठीक नहीं है, तो ये तो डालना पड़ेगा कि मैं वर्क कर रहा था यहाँ पे। हाँ डालो, तो उसके अराउंड ना एक बेटर स्टोरी प्रिपेयर करो, उसके अराउंड एक बेटर स्टोरी प्रिपेयर करो, सिंपल। आप अपना रेज्यूमे भेजना एक बारी, मैं आपको हेल्प कर दूंगा प्रिपेयर करने में। ठीक होता है क्या है सर। ना कि हमें एक अच्छी स्टोरी प्रिपेयर करनी है, मतलब लेट्स से कि हमारा गैप ईयर है, तो वी शुड हैव समथिंग गुड टू डिफेंड इट आउट, राइट। हम्म, हम्म, ठीक है सर, आपको रिज्यूमे भेजूंगा किसी टाइम, तो उसके बाद फिर। हाँ रेज्यूमे भेज दो मेरे को, मेरा लिंक्डइन आईडी पता है ना आपको, 15898 के नाम से है, हाँ ओके सर। ठीक है, तो मेरे को अपना रिज्यूमे भेज दो, मैं वहां पे आपको हेल्प कर दूंगा। बेसिकली जो पार्ट आप नहीं डाल रहे हो ना, वो पार्ट या डिफेंड करना आना चाहिए, जो पार्ट अलग है थोड़ा भी, जैसे ब्रांच चेंज कर रहे हो, अलग बैकग्राउंड से हो, तो होना चाहिए। सर मैं बेसिकली अभी ओरेकल एप्लीकेशंस पे काम कर रहा हूँ, मेरे को आई डोंट वांट टू कंटिन्यू इन द सेम डोमेन, मतलब क्योंकि पता है कि ओरेकल। डीएसए कर रहे हो ना, डीएसए कर रहे हो ना साथ में, सर साथ में अभी कोर्स में हाँ डीएसए लिया हुआ है सर। लिया हुआ है ना, हाँ डीएसए करो यार, क्योंकि मतलब जब स्विच कर रहे हो ना तो डीएसए आना चाहिए भाई, मतलब यहाँ पे जो भी यार डेटा साइंस कर रहा है ना भाई, प्लीज मेक श्योर करो कि डीएसए आता है। मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास से पढ़ो, फ्री में पढ़ा हुआ है नाडोस पे, वहां से पढ़ लो, बट प्लीज पढ़ लो। मतलब देखो सिंपल है यार, जैसे ही ये कोर्स एंड होने को आएगा ना, अब जो बच्चा रोज आ रहा है, जिस बच्चे ने डाउट सॉल्व करे हैं अच्छे से, जिसने असाइनमेंट करे हैं, मैं भी तो उसी को रेफर कर पाऊंगा ना। अब आप जस्ट बिकॉज यू पेड द फीस, इज इट अ गुड थिंग कि मैं आपको रेफर करूँ? मेरे को चैट पे बता दो आप, क्या आपको लगता है जस्ट बिकॉज यू पेड द फीस, यू डिडंट अटेंड द क्लासेस, यू डिडंट कंप्लीट द असाइनमेंट्स, यू डिडंट अटेंडेड द टेस्ट, आई शुड रेफर यू? एक्चुअली नहीं ना, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी के साथ मेरी बॉन्डिंग है, वहां मेरी भी तो बेइज्जती होती है ना, जब मैं किसी कंपनी को बुलाता हूँ और उसको अच्छे कैंडिडेट नहीं देता। आप रेगुलर आओ, आप अपनी कमिटमेंट रखो, मैं अपनी कमिटमेंट से कभी पीछे नहीं हटूंगा। अदरवाइज अब मेरे पास बताता हूँ, आप ना कभी गूगल पे शायद किसी ने लिख रखा था कि ये लोग बोलते हैं और रेफर नहीं करते, मैं उसका सिंपल रीजन बताता हूँ। जो बच्चा रोज क्लास अटेंड नहीं करेगा, या जो बच्चे ने असाइनमेंट नहीं करे, जो बच्चे ने रिवाइज नहीं करे, अब मैं उसको कैसे रेफर करूँ बताओ यार? तो उसको तो मैं यही कहूंगा ना कि यार दोबारा कोर्स कर ले, उसको यही कहूंगा ना कि कोर्स पूरा का पूरा कर ले भाई, तभी कर सकता हूँ। अब इस बात पे कुछ बच्चे बुरा मान जाते हैं, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ उसका, बताओ क्या मेरे लिए फिजिबल है कुछ करना? ठीक है, तो यही होता है, अदरवाइज सिंपल कह रहा हूँ यार, प्लेसमेंट से मेरी दुकान चलती है, अगर प्लेसमेंट नहीं होगी ना तो नहीं चलेगी, तो प्लेसमेंट कराना मेरी मजबूरी ही है। सिंपल सोचो ना, आप में से बहुत सारे लोग हैं ना जो प्लेसमेंट देख के आए हो मेरे पास, क्या प्लेसमेंट नहीं होती तो आ रहे होते हैं यहाँ पे? ठीक है, और जो लिंक्डइन पे आपकी आईडी दिखा नहीं रही है। दिखा नहीं रही, रुक जा मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यार। ठीक है सर, कॉलेज का कौन कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है? डीबीएमएस इंपॉर्टेंट है भाई, कंप्यूटर नेटवर्क इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ये तीन कर लेगा भला हो जाएगा जीवन में। ये तीन कर लेगा भला हो जाएगा। यश कह रहा है हमारी परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगा? भाई मैं चैलेंज कर सकता हूँ, 10 दिन के अंदर ना, 10 ज्यादा बोल रहा हूँ, 10 दिन के अंदर मुझे पता होगा आपकी परफॉर्मेंस का। आप 10 दिन बता के मेरे से पूछ लेना कि सर मैं क्लास में क्या स्टैंड करता हूँ, ये मेरा चैलेंज है। मुझे हर बच्चे का नाम याद होगा, आपको वर्किंग हो या कौन सी ईयर में हो ये मुझे पता होगा, और आपके क्लास में कितना लेवल है, ये तीन चीजें मुझे पता होंगी हर बच्चे की। ठीक है, वो मेरी प्रॉब्लम है, अगेन आपकी परफॉर्मेंस असेस करना मेरा काम है। तो ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है यार, ये मैं चैट पे डाल रहा हूँ, जिसको सवाल वाल डालने होते हैं ना यहाँ डाल दिया करो।
महिमा पूछ रही है सर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है, एमएससी किया, एमएससी इन व्हाट महिमा? केमिस्ट्री एमएससी इन केमिस्ट्री यार, तो थोड़ा पंगा तो पड़ेगा। एक बार मेरे को अपना रिज्यूमे भेजना आप, ठीक है? याद से अपना रिज्यूमे भेजना, मैं प्लेसमेंट टीम को एक बार भेजता हूँ, ठीक है? हाँ पक्का भेजना याद से। सर जॉब स्विच करना है और करंट जॉब रोल एक्चुअली डेव नहीं है, सपोर्ट जैसा है, वे आउट ऑफ रेज्यूमे, वे आउट क्या है रेज्यूमे का, कोई बात नहीं ना, अभी डाल दो, ठीक है? सपोर्ट रोल से तो हम जा सकते हैं, टेक्निकल रोल में प्रॉब्लम नहीं होती, क्यों तो हम बोल ही रहे हैं ना कि भाई मैं सपोर्ट रोल में था, मैंने स्किल्स गेन की है, मेहनत करी है, तो अब मैं लायक हूँ। इनका बैकग्राउंड नहीं है, उन पर ज्यादा फोकस, उन्हें क्या पर ज्यादा फोकस करना चाहिए भाई? स्किल पे, उनका डीएसए बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उनका डेटा साइंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब स्टार्टअप्स है मेरे पास, स्टार्टअप्स कंपनी है, वो तो नहीं देखती है पक्का। फॉर एग्जांपल वेब कोडिंग है ना यार, एग्जांपल कल जो यूट्यूब वाला लाइव ले रहे थे मेरे साथ पूर्णा सर आपके, वो एमसीए से ही है, ठीक है? और मैं मतलब जो टॉप 10 के लोगों को मिला हूँ ना, उनमें से एक है वो। मतलब ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, ही वर्क्स अराउंड 16 to 18 आवर्स अ डे। मेरे साथ कल यूट्यूब लाइव पे बैठे थे, तो वो एमसीए से हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? और हम कोई अकेला स्टार्टअप थोड़ी है ऐसे जो हायर कर रहे हैं। जिसपे ज्ञान है वो तो कभी भूखा नहीं मर रहा ना भाई। कुछ नहीं होगा ना, मेरे यहाँ टीचर बन जाना, ठीक है? 9 लाख मैं उसमें भी देता हूँ। 9 पे स्टार्ट करते हैं हम। रिवाइज करने का तरीका बता दो। रिवाइज करने का तरीका सिंपल है सुचिता, आपको जो भी क्लास में पढ़ाया गया ना, वो लेक्चर नहीं देखना है दोबारा, क्लास के बाद रिवाइज करना है। तो जैसे डेटा साइंस पढ़ाया गया तो लीनियर रिग्रेशन पढ़ाया गया, अब क्लास के बाद आज क्या पढ़ाया गया था? लीनियर रिग्रेशन का प्रोजेक्ट खुद से उठाओ और खुद से वो प्रोजेक्ट बनाओ, बिना कोड देखे, बिल्कुल बहुत ही कम ना के बराबर देखना है। फिर मैथ्स कराई गई थी तो खुद से वो मैथ्स करो। सर हाँ जी बोलिए। सर एग्जैक्टली कौन पढ़ाएगा ये बता दो आप, मैं मतलब आप आऊंगा ही मैं पढ़ाओगे? आऊंगा मैं आऊंगा क्लास में, मैं आऊंगा और कुणाल भी आऊंगे, बट मैं होऊंगा सारी क्लास में ऐसे ही आप लोग के साथ, जैसे बात करने के लिए, ठीक है? कुछ तो एक टॉपिक शायद वो पढ़ा रहे होंगे, एक मैं पढ़ा रहा हूँ, बट आई विल बी ऑन द होल क्लास। मतलब और है ना 4-5 दिन। सिंपल देखो, मैं हेल्प करता हूँ आप लोगों की। रिफंड पीरियड कब है आप लोगों का, कितने दिन का है? 7 days। 7 है ना? 7 डे किस दिन पूरा हो रहा है? आई थिंक नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक पूरा हो रहा है ना? मतलब डे पता है क्या किसी को? ट्यूसडे या वेडनेसडे को। वेडनेसडे को हो रहा है ना? तब तक तो 2 क्लासेस और हैं यार, इनफ टाइम है ना। 2 दिन बैठे ना, आराम से जज करो ना यार, ठीक है? मेरे पास एक भाई आया था, कह रहा था मेरे को डर लग रहा है। मैं कहा ठीक है भाई, तेरे को जब फील हो ना, मतलब देखो बता रहा हूँ, पैसा बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, ठीक है? मतलब एक्चुअली ऐसा नहीं होगा कि 7 दिन पूरे हो गए, कोई बच्चा बहुत दुखी है, मैं कहूंगा अगर नहीं भाई बैठ जा तू, जब तो 7 दिन पूरे हो गए, आज तो 7.25 दिन हो गए, ऐसा नहीं होता यार। मतलब वो तो एक ऑफिशियल नंबर है ना जो हमें देना होता है, ठीक है? ऐसा नहीं होता है कि कोई बच्चा दुखी है तो उससे बहुत खुशी हो रही है, मतलब बाय, क्या बोलने वाला, सॉरी, ऐसा नहीं है ना भाई। वो लूटने थोड़ी बैठे हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होगा सर नहीं, मैं बता रहा हूँ, ऐसा एक्चुअली होगा नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, चिल करो सर मतलब। एक्चुअली बात ये है कि मतलब एडमिशन के टाइम पे यही बोला गया था कि अमन सर पढ़ाएंगे, तो मैंने तो एनरोल इसीलिए किया था जब मुझे पता चला कि हाँ ऐसा ऐसा है, मतलब अरे मैं भी कह रहा हूँ ऐसे बेटा टीचर कि हैं आप, और इतना अच्छा पढ़ाते हैं, मैं भी यही तभी कह रहा मैंने हूँ कि आप एनरोल किया है इसमें। ट्यूसडे तक बैठो ना, मैं बैठा तो हूँ ट्यूसडे तक, मैं भी यही कह रहा हूँ आप ट्यूसडे तक बैठो, ठीक है? नहीं तो ऐसा ना हो ना बाद में कि मतलब आप अभी मतलब ठीक है अभी आप अरे 1 यार, वीक या 2 वीक मतलब कर रहे हो, ऐसा फिर बाद में कोई ये और टीचर पढ़ाए हमें। मतलब ये कोई गुडविल थोड़ी है, ये कोई अच्छी हरकत है क्या? ये तो मैं हमेशा ही कर सकता हूँ ना। ये कोई तरीका थोड़ी होता है एक वक्त मैं बैठ जाऊँ फिर किसी और को भेज दूं। मतलब ये क्या जायज तरीका है? ये तो ऐसा हो तो हम सुमित सर को ही ना बिठा दे हर हफ्ते, यार सारे कोर्स स्टार्ट होने पे। ये मतलब देखो, जेन्युइननेस तो है ही ना मेरे भाई या बहन। नहीं होगा तो ये तो हमेशा ही नहीं कर सकते क्या? ये तो सबसे इजी वे आउट है कि सुमित सर को बिठा दो सारे बैचों में, उनकी टीचिंग स्किल्स तो है ही बाप लेवल। आपको कोशिश ही रहती है ना कि आपके जो राइट टीचर्स हैं जो फुल टाइम अवेलेबल होंगे, अब जैसे मैं आ गया एक दिन, मैं आपको कुणाल सर से मिलवा दूंगा, ठीक है? ताकि आप लोगों को पता हो कि यार ये लोग आने वाले हैं। अब जैसे आप लोगों ने बोल दिया कि यार दिवाकर सर नहीं जजे अपने को, मैं ध्यान रखूंगा कि दिवाकर सर आप लोग के बैच में नहीं आए, ठीक है? जो जो भी मतलब एक्सपेरिमेंटेशन है, जो चीजें हैं ना, वो ट्रायल पीरियड इसीलिए दिया गया है कि आपको उसमें दिखाई जा सके, आपको पता हो वेदर यू वांट टू ऑप्ट फॉर दिस थिंग और नॉट। डोंट वरी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि 7 दिन तो सब अच्छा चला दिया और 7 दिन के बाद चीट कर दिया। उसके बाद भी किसी को दिक्कत हो ना तो मेरे को जरूर कांटेक्ट करना। मतलब मैं आपके बैच में स्टार्ट से एंड तक रोज आके ऐसे ही बैठूंगा, तो जिसको भी कोई दिक्कत हो ना वो मेरे से जरूर आके मिले।
ठीक है, तो इस बात को लेकर निश्चिंत रहो यार, मतलब ऐसा कभी किया नहीं है, ऐसे बैड फेथ में कभी ऑपरेट किया नहीं है, ठीक है। Hello, sir. Can I ask a syllabus related doubt? हाँ हाँ, पूछो पूछो। जब मैं एनरोल कर रहा था, हाँ हाँ, OS रिलेटेड, DBMS रिलेटेड एंड सिस्टम डिजाइन रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी थे। वो आपके DSA प्लस आप FJP में हो ना? यस। हाँ हाँ, उसमें है, मैं तो अभी सिर्फ डेटा साइंस की बात कर रहा हूँ। ओके ओके, थैंक यू। जैसे वो FJP प्रोग्राम है, वो आप उसके अंदर हैं भाई। सर मैंने सुना है जो टीए वगैरह होते हैं जो डाउट जो क्लियर करते हैं वो भी हम जैसे बच्चे ही होते हैं, मतलब कोर्स करने के बाद एग्जाम होता है आप लोगों का, तो यार पहले होता था, पहले कैसे करते थे ना हम टीए सेलेक्ट करने के लिए, कि मतलब 2 साल पहले तक कि पढ़ाया, फिर जो क्लास के टॉपर्स हैं वही बच्चे आके टीए करते थे। इस बहाने होता क्या था, उनकी रिवीजन हो जाती थी, हमें डाउट सपोर्ट मिल जाता था। लेकिन अभी कैसे चल रहा है आज की डेट में, तो आज की डेट में मेरे पास पूरी की पूरी टीम है। देखो मैं आप लोग को अपना रूम दिखाता हूँ, तो एक्चुअली ना किया था एक्चुअली अभी जून दिखाता हूँ। में ना। ये मेरा रूम देख रहे हो, यहाँ पे ना ये पूरी आप लोगों की डेटा साइंस की टीम है, मतलब यहाँ पे पूरी डेटा साइंस की टीम बैठती है, ये मेरी टीम बैठती है पूरी की पूरी। आई कैन प्रेजेंट इट इन अ बेटर वे, दिख रहा है आप लोगों को ये पूरा रूम? तो ये पूरा रूम मेरी टीम बैठती है, यहाँ पे 40 लोग के करीब है। और ये सारे हम लोग ना, हम डेटा साइंस का कंटेंट बनाते हैं, जितना भी आप लोग नाडोस पे कंटेंट देख रहे हो, आप लोग के जो प्रोजेक्ट होते हैं, असाइनमेंट होते हैं। जो एक भाई पूछ रहा था डाउट सपोर्ट कौन देता है, तो ये हम ही लोग बैठे होते हैं। इनफैक्ट इधर आपके भैया लोग बैठे हुए हैं, ये अभी डाउट सपोर्ट के लिए बैठे हुए हैं, इधर भैया बैठे हैं, उधर एक बैठे हैं। ये लोग आप लोगों का डाउट सपोर्ट लेने ही बैठे हैं, कि अगर यार कोई बच्चा जूम पे आएगा तो उससे बात करनी है। ये बगल में भैया बैठे हैं, माइक्रोसॉफ्ट जा रहे हैं अगले साल, ऋतिक नाम है, MSIT। सर सर आपने किसी और बैच में भी पढ़ाया होगा पूरा कोर्स, तो सर इनकेस कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो सर आप अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस दे देंगे क्या? रिकॉर्डेड की हमेशा ही मिलेगी भाई, हर क्लास के बाद। पिछले की मिल गई होगी आपको। नहीं सर, वो नहीं कह रहा सर, इन केस आपने हमें कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया और वो किसी और से समझ में नहीं पढ़ाऊंगा आया। यार, सब में रहूंगा, सब में रहूंगा। ठीक है, नहीं मतलब सर जब तक आप लोग हो ना, तब तक मैं यहाँ पे रहूंगा, ठीक है? हाँ चिल होके रहो इस बात के लिए, जब दुखी मत हो। सर, अगर ना भी आप आ पाए तो आप प्लीज रिकॉर्डेड लेक्चर्स अरे मैं की रहूंगा ना, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट तो ये वाला टीचर वाला आर्ग्यूमेंट तो खत्म हो गया ना, मैंने तो बोल ही दिया मैं हूँ, अब बात खत्म हो गई। हाँ सुचिता बोलिए। सर एक बार अपना माइक्रोसॉफ्ट का रोड मैप बता दीजिए। सिंपल यही 4 चीजें बेटा, देखो ये वाली 4 चीजें करनी है, सिंपल बस यही तरीका है क्रैक करने का, कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा। ये 4 चीजें आपकी पक्का है ना? मैं ये 4 चीजें कमांड कर लो, मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट में बिठा दूंगा पक्का। सर OS एंड DBMS आप ही कराओगे फिर? मतलब नहीं यार, मैं नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ डेटा साइंस का लीड हूँ ना यहाँ पे, वो दूसरे सर कराएंगे। ओके सर, मतलब कराएंगे ना सर? मतलब हाँ, जिसने FJP लिया है उसको कराएंगे भाई, FJP में है कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। थैंक यू सर। और बोलो भाई, मैं चैट पे सवालों का वेट कर रहा हूँ। सर मेरा मेडिकल की वजह से एक ईयर गैप आ गया इंजीनियरिंग में, 3rd ईयर में। तो अगर मैं आपके 4 रूल्स फॉलो करा तो चांसेस पक्का हो जाएगा यार, पक्का हो जाएगा, बहुत इनफ चांसेस है, मोर देन इनफ चांसेस है। प्रॉब्लम किसके साथ नहीं है यार, है ही ना। मतलब जब तक आपके पास स्किल है ना यार, तब तक मैं कह रहा हूँ दिक्कत नहीं होगी। वर्स्ट कहीं नहीं हुआ ना तो भाई मेरी टीम में आ जाइए, ठीक है? वो दिन आएगा नहीं। सर ML ऑप्स के बारे में कुछ बताएंगे? ML ऑप्स के बारे में अरे देखो, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा तो मेरे को भी नहीं पता है। एक बुक थी अभी इसकी, क्या नाम, मेरे को दिखाता हूँ आपको, वो पढ़ना स्टार्ट कर रखा है, मैं सोच रहा था इनफैक्ट एक ये बुक है और एक आप लोगों मुझे की भी है। वो लास्ट की वहीं तक जाना है, ML ऑप्स तक, क्योंकि अभी डेवऑप्स में काम करता हूँ, डेवऑप्स इंजीनियर हूँ, फिर मुझे ML ऑप्स तक जाना है। एक ऐसा होता ना कि एक बुक है एस द डेटा साइंस इंटरव्यू करके, एस द डेटा साइंस इंटरव्यू करके एक ये बुक है। तो इसके ये भी बुक हम लोग रीड कर रहे हैं, मैं और दिवाकर भी रीड कर रहे हैं, मोस्टली दिवाकर भी रीड कर रहे हैं उसको। तो उसमें हम लोग यही कि डेटा साइंस इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, इसकी सबसे स्टैंडर्ड बुक है, मतलब वर्ल्ड की जो सबसे स्टैंडर्ड बुक है ना वो यही है, डेटा साइंस इंटरव्यू की। इसको पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसका कंटेंट भी आप लोगों को करा दें। फिर एक चीज जो मेरे मन में है, मैं कराना चाहता हूँ कि यार कैगल पे थोड़ा सा हाथ चलाना सिखा दूं। कैगल जिसको नहीं पता है, तो ये हमारी दुनिया का कोड शेफ और कोड फोर्सेस है, जो डेटा साइंस का
तो थोड़ा सा ये मन है यार कि ये आप लोगों को एक बार मतलब इतना तो करा दूं कि आप लोग खुद से आगे ग्रो कर पाओ। एंड ठीक है ऑल्सो सर एमएल में जो सर आप बुक का नाम बताएं उसके हाँ मैं थ्रू अभी आपको ढूंढ ही मतलब रहा जो हूँ भी यार, बताओ बुक लिंक्डइन मैं पे आपको या भेज ही कहीं भी मैं दूंगा, आप मुझे मेरे पास बता पड़ी दूंगा। है। जरूर जरूर पढ़ ही रहा हूँ यार, अभी तो ज्यादा ज्ञान नहीं है, मतलब कुछ गलत ही बोलूंगा तो नहीं बोलता हूँ। राज पूछ रहे हैं सर अर्लियर एफजेपी वाज ऑफ 1 ईयर, यार कुछ डीएसए के सवाल कम हुए हैं उसमें और क्लासेस ज्यादा हो गई हैं। ठीक है, कुछ डीएसए मतलब लेवल 3 थोड़ा सा कम कर दिया है उसमें। ठीक है, बाकी ये वाला बैच भी 6 महीने, मतलब देखो मैं बताता हूँ, आप ना वेब कोडिंग में हर बात पे बिलीव कर सकते हो, थोड़ा सा ना टाइमिंग पे गड़बड़ होती है। मैं सत्य बता देता हूँ, हालांकि इट्स अगेंस्ट, आई शुड नॉट से दिस, उसका कारण सिंपल है यार। होगा क्या ना, बीच में होली आएगी, होली में कम से कम बच्चे 5 दिन छुट्टी मारते हैं। अगर विंटर्स के अराउंड बैच चल रहा है तो दशहरा में 5-6 दिन छुट्टी सर मारते हैं। वर्क फ्रॉम होम में क्या ही छुट्टी मारना है होली मारते में। हैं भाई, मारते हैं, मैं बता रहा हूँ मारते हैं। आप वो ना मैं बताता हूँ क्या होता है, जैसे क्रिसमस के अराउंड नहीं होता, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं हवाएं चलने लगती हैं, मस्त सब सर वर्क घूमने में फ्रॉम लगे होम में तो होते वो हैं। भी नहीं मिला मुझे। 1 अच्छा, जनवरी 25 दिसंबर कुछ नहीं मिला सर। तो वही बता रहा हूँ, उसमें क्या होता है ना यार, बहुत सारी जनता छुट्टी मार लेती है। अब क्योंकि बहुत सारी छुट्टियां हो जाती हैं, तो इस चक्कर में कुछ बच्चों के एंड सेम आ जाते हैं, सेमेस्टर एग्जाम आ जाते हैं, मतलब कुछ कुछ आ जाता है, तो इस वजह से ना टाइम एक्सटेंड हो जाता है। अब मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं उस टाइम, मतलब हमारे पास एज वेब कोडिंग, या तो हम कंटेंट कट कर दें, तो भाई मुझे तो 6 महीने में खत्म करना है, अब बच्चा गया ना तो ले डिसीजन ट्री की 5 क्लासें थी, ले बेटा तू एक में ही पढ़ ले। एक ऑप्शन ये हो सकता है। इज इट अ गुड ऑप्शन? ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता। तो इसलिए क्या होती है, टाइमिंग एक्सटेंड हो जाती है। आप एक रिव्यू पढ़ोगे तो आपको ये मिला होगा कि यार कोर्सेज खत्म नहीं होते, तो उसका कारण यही है ना यार, या तो आप बच्चे को सब पढ़ा लो, या तो फिक्स टाइम में उसको बिल्कुल खत्म ही कर दो। तो अभी तक ऐसा किया नहीं है कभी कि कंटेंट कट किया गया हो। निष्कर्ष कह रहा है कि एप्सन प्रोजेक्ट के बारे में बता दीजिए। यार 6 बना रखे हैं, नेक्स्ट क्लास में पूर्णा सर को बुलाऊंगा, वो ज्यादा बेटर एक्सप्लेन करेंगे सारे प्रोजेक्ट। ठीक है, 5-6 प्रोजेक्ट बना रखे हैं और वो सारे कैपस्टोन ही चल रहे हैं। मतलब कैपस्टोन में ना कंटेंट मोस्टली ज्ञान वैन के अराउंड ही होगा। बस उसमें होता क्या है कि हम लोग थोड़ा फ्रंट एंड बैक एंड उसको डिप्लॉय विप्लॉय करके दिखा देते हैं, तो एंड टू एंड हो जाता है पूरा। जैसे अभी जो प्रोजेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं, ये प्रोजेक्ट सारे के सारे हम लोग इस पे गूगल कोलैब पे करने वाले हैं, वो वाले प्रोजेक्ट अपन कोलैब पे नहीं करेंगे। ठीक है, वो वाला पूरा एंड टू एंड डिप्लॉय करेंगे। आज तक मुझे गिटहब पे सेशन, गिटहब की यार रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, क्लास में पढ़ाना नहीं पॉसिबल है। मैं पढ़ाना चाहता हूँ, आता भी है, पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमने कंटेंट दिखाया कि आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि 6 महीने में ज्यादा है ये पढ़ने के लिए। सोनाली पूछ रही है इज द डेटा साइंस इंटरव्यू, यार उस पे पड़ी है वो किंडल पे, वो डाउनलोडेड नहीं हो सकती, डाउनलोड नहीं हो सकती, पीडीएफ नहीं है मेरे पास। ठीक है, और एक हार्ड कॉपी पड़ी है, तो पॉसिबल नहीं है वो भेज पाना। सर न्यूरल नेटवर्क भी पढ़ाएंगे ना यहाँ पे? हाँ भाई, डीप लर्निंग में और होता ही क्या है। हमारे कॉलेज में सर कोलैब पे ही प्रोजेक्ट बना था न्यूटन पे। हाँ, तो हम एंड टू एंड बनाएंगे पूरा, मतलब एक डिप्लॉय भी करेंगे, जैसे फेस कि पाइलैब रिकॉग्निशन से भी सिस्टम। एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग होगी, मैं आपको आस्था में आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, एक बार उस पे लिंक्डइन में पिंग कर देना यार। मेरे को जिस भी रुपये से मांगनी पड़ेगी डेव टीम से, बट है रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो यही बातें करनी थी, और बता दो यार, बोल दो जल्दी, जिम जाना है भाई। मैं 3 साल से सिविल बैकग्राउंड स्विच कर रहा हूँ, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी यार? देखो प्रॉब्लम तो आएगी, पक्का से आएगी, बट अगेन यही, ये 4 चीजें कर लोगे ना, तो स्टार्टअप्स बहुत सारे हैं जो आपको ओपनली एक्सेप्ट कर लेंगे, ओपन हैंड से एक्सेप्ट कर लेंगे, विच इज फाइन, राइट। स्टार्टअप्स इनफैक्ट ज्यादा पे करते हैं यार। वर्किंग बोर्ड एफजेपी लिया है तो लॉन डीएसएसएल कोई इशू तो नहीं होगा? नहीं, इशू तो नहीं होगा यार, जो रोज रिवाइज करना है, रोज क्लास आना है, 2 चीजें करोगे, इशू नहीं होगा पक्का। सीएस के तो सब्जेक्ट ही नहीं पता, तो आप एफजेपी में हो? एफजेपी में हो तो हम तो कराएंगे ही, एफजेपी में नहीं हो तो सब्जेक्ट्स मैं बता दूंगा, वो कर लेना। ऑपरेटिंग सिस्टम है, डीबीएमएस है, कंप्यूटर नेटवर्क है, ये 3 चीजें करनी है। ज्यादा नहीं, 10 दिन का काम है, 10 दिन 12-12 घंटे, 10 दिन 12-12 घंटे, इनफैक्ट 9 दिन 12-12 घंटे, एक सब्जेक्ट 12 घंटे 3 दिन, पूरा हो जाएगा। हाँ निष्कर्ष जूम पे होंगी क्लासेस। आज तो पूछ रहे हैं यूट्यूब पे फ्री कंटेंट, हाँ यार ऑलमोस्ट सेम, मतलब कंटेंट इज ऑलवेज फ्री इन ऑल इट्स एंटायरिटी। मैथ्स वीक चलेगा, सुचिता देखो एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए मैथ्स में, एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए, बट आपको डिसेंट मैथ्स आती है ना, मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर ले तो उतना हो जाएगा, है ना। बाकी जहाँ दिक्कत है वहाँ तो हम बैठे ही हैं। अब मुश्किल है, बट क्या करें, आसान चीजों से भला थोड़ी हो रहा है लाइफ में।
मतलब आसान तो मैकडोनल्ड में बर्गर बेचना है, बट वो नहीं कर सकते ना अपन, अपने को मेहनत करनी है। मुश्किल है तो क्या हुआ, 2 घंटा फालतू पढ़ लेंगे। मुश्किल है तो 2 घंटा फालतू पढ़ लेंगे। नोट्स किस फॉर्मेट में होंगे? नोट्स कुछ नहीं होंगे यार, ये जो क्लास में लिख रहा हूँ ना यही भेज दूंगा। नोट्स नहीं बनाऊंगा मैं। क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और आप लोग को ये मिल जाएगा जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे गंदा सा। ठीक है, नोट्स आपको बनाने हैं, क्लास में आप पढ़ रहे हो ना, टीचर थोड़ी नोट बना के देगा आपको। मिनिमम परसेंटेज फॉर ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स, यार वो तो कॉलेज पे डिपेंड करता है ना, कॉलेज में कंपनी डिसाइड करती है। ऑफ कैंपस में 8 होनी चाहिए। सोशल नेटवर्क सर, क्लास आज तो क्लास नहीं होनी तो लीव कर सकता हूँ? हाँ भाई लीव कर जा। इनफैक्ट यार जिसको भी, अब बस बात ही करूंगा, तो जिसको भी है वो लीव कर सकता है। आज का क्लास ओवर हो गया? मतलब आज बस डाउट्स ही रिजॉल्व करूंगा आप लोगों के ब्रो। आज कंटेंट पढ़ाऊंगा नहीं, कुछ भी बात ही करने आया था। तो ओके सर। अगर आपके सवाल वगैरह नहीं है आप लोग ड्रॉप कर सकते हो, बस यही है। सर हेलो। ओके सर। हाँ जी बोलिए। सर अगर फ्यूचर में कभी मास्टर्स के लिए अप्लाई किया तो सर अभी आप लोग जो प्रोजेक्ट करेंगे वो उस लेवल के रहेंगे ना, कि मतलब वहाँ पे भी थोड़ा मतलब भाई written- इससे ऊपर तो कॉलेज लाइफ में नहीं बना पाएगा। मैं तेरे को कैगल पे बिठा दूंगा, कैगल में हल करने सिखा दूंगा, लेकिन मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है ना तो आपके पास यार रिसर्च पेपर्स होने चाहिए। तो आइडियली योर एम शुड बी टू राइट एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर इफ यू आर डूइंग दिस कोर्स। मतलब एक पेपर तो बन जाना चाहिए यार, और बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, मैं बता दूंगा कि कैसे इनिशिएट करते हैं, बट अगेन मेहनत तो खुद को ही करनी पड़ेगी। तो ऐसा डेफिनेटली नहीं होगा कि हाथ में लाके पेपर पड़ा होगा तो फिर तो मेरा ही नाम पे नहीं लिखा दूंगा मैं। हाउ डू ग्रेवर, पहले तो एन अट्रैक्टिव रिज्यूमे आएगा, प्रियांशी ने लिखा है। ठीक है प्रियांशी, यार मैं एक सेशन ही ले लूंगा आप लोग का रिज्यूमे मेकिंग का। क्या वो मतलब इतना इजी नहीं है कि 10 मिनट में बात की जा सके। मैं रिज्यूमे मेकिंग और लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डिंग इसके सेशंस लेता था पहले, तो 1 घंटा लग जाता है इसके अराउंड बात करने में। तो एक दिन डेडिकेटेड इसकी क्लास रख लूंगा, या मैं बैच मैनेजर को आपको कह दूंगा वो रखवा देंगे। एक भाई कह रहा है यश क्या कर रहा है अनऑफिशियल ग्रुप? क्या करेगा भाई, मेरे बारे में पिच करेगा क्या? क्या करेगा अनऑफिशियल ग्रुप का? मेरे को ही ऐड कर ले यार, नाडोस पे करना भाई बात। एक भाई कह रहा है कि सर जो डीएसए की नोटबुक मिली उसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत खराब है। भाई बैच मैनेजर को कॉल कर। बिल्कुल जितनी तकलीफ है ना, बैच मैनेजर को तंग किया करो रात दिन बैठ के। नमन का नंबर है ना सबके पास, बिल्कुल नमन को कॉल किया करो, उसको तंग किया करो। मैं नंबर डालता हूँ चैट पे। सर उन्होंने नंबर दिया नहीं था, मैंने पूछा तो ना कि ईमेल पे पूछो। तो ईमेल पे बोला था ना, तो ईमेल पे कर लो यार। ओके सर। ईमेल पे कर लो। बैच मैनेजर पक्का रिस्पॉन्ड करेगा, वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा। बैच मैनेजर नहीं सुन रहा है तो मेरे को बता नंबर दो, तो इजीली हो होगा जाता नहीं है ऐसा। कम्युनिकेशन, नंबर होता सर। अरे यार पता है ऑफिशियलिटी होती है ना, देखो अब होता क्या है ना कि नंबर तो दे दें, लेकिन कुछ प्राइवेसी है ना भाई। अब बच्चे क्या करते हैं, उस दिन पता है क्या हुआ, मंडे को एक क्लास थी, मंडे को 12:30 बजे रात को कॉल किया है किसी ने। अब लिटरली मैं अपना नंबर दे दूंगा, कोई 12:30 बजे रात को कॉल सर करेगा? वो आप तो सोचो। गलत है सर, वैसे व्हाट्सएप पे मैसेज तो इजीली मैं कम्युनिकेशन। मान गया ब्रो, आप नहीं करोगे ना, बट जब ओपन डोमेन में तो कोई तो कर ही सकता है। ओके सर। है ना, तो ये वाली प्रॉब्लम है यार, बस और तो कुछ भी नहीं। नंबर ना शेयर करने का रीजन है, बाकी मेल करो पक्का, बहुत जल्दी रिजॉल्व होगा आपका डाउट। अगर नहीं हो रहा है ना तो मेरे तक बात पहुंचाओ कि भैया मैंने मेल डाला था और मेल का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है मुझे, वो मेरी प्रॉब्लम है। ऐसा होगा नहीं। Zero knowledge in Python, Omkar. I am expecting you to have zero knowledge. सर वैसे पाइथन अगर आप बेसिक से एडवांस पूरी होगी इसमें? पाइथन हम यार लैंग्वेज पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। मतलब जैसे आप डेटा स्ट्रक्चर में जो जावा पढ़ रहे हो ना यार, वो आप लोग असल में जावा नहीं सीख रहे हो, आप डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हो। किसी को अगर ये वाला वहम है कि मैं यार जावा लैंग्वेज सीख रहा हूँ डीएसए वाले कोर्स में, तो वो गलती कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, अनऑफिशियल वाले कोर्स में अगर किसी को ये लग रहा है ना कि आप जावा सीख रहे हो, तो जावा नहीं सीख रहे हो आप, असल में डेटा स्ट्रक्चर सीख रहे हो विद जावा। कोर जावा में तो सिंक्रोनाइजेशन और मल्टी थ्रेडिंग क्या क्या आ जाता है, वो थोड़ी होने वाला है। मतलब ये ऐसा है कि हमने मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ने के लिए भी पढ़ी थी, मैथ्स फिजिक्स पढ़ने के लिए भी पढ़ी थी, तो फिजिक्स वाली मैथ्स हल्की थी ना, तो लगभग उतना ही जावा हम सीखते हैं डेटा स्ट्रक्चर करने के लिए, उतने में हमारा गुजारा हो जाता है। इन द सेम वे हम पाइथन पढ़ रहे हैं डेटा साइंस करने के लिए, हम पाइथन में एक्सपर्ट होने नहीं बैठे हैं। क्लियर है क्या बात? सर लिया था, मैंने पूछा था उनसे
कि आप पाइथन करें, उन्होंने बोला था कि बेसिक से एडवांस आपकी पूरी पाइथन हो जाएगी। हाँ वही बता रहा हूँ, वही कराएंगे, लेकिन पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर नहीं करेंगे ना मेरे भाई। नहीं, डेटा स्ट्रक्चर नहीं, वैसे ही इसमें पूरा था कि मुझे पाइथन करनी थी एज ए लैंग्वेज, उस हिसाब से। मतलब जितना यहाँ पे पढ़ाऊंगा ना भाई, उतने में पाइथन में कभी सिंटेक्स देख के हैरान नहीं होगा कि ये क्या लिख दिया। ओके सर। ठीक है, क्योंकि सोचना पूरा कोर्स हम 6 महीने पाइथन में कोड करने वाले हैं। डू रियली थिंक हमें पाइथन से डर लगेगा कभी? 6 महीने पाइथन में कोड करेंगे। ओके सर। सर में जाना चाहिए आप लोगों को लीड कोड करने, क्योंकि उस समय तक हम सब कुछ छू चुके होते हैं। सर आपसे कम्युनिकेट करने के लिए सबसे सही तरीका क्या रहेगा? लिंक्डइन पे? लिंक्डइन पे, बाकी मैं रोज क्लास में आऊंगा ही, क्लास में करो ठीक है बात। सर। मतलब मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है। यूजुअली क्या होता है कि मैं क्लास के बाद बात करना पसंद करता हूँ। जैसे 12 बजे क्लास खत्म हुई ना, तो मैं उस समय बात करना पसंद करता हूँ। मतलब क्लास के बाद कैसा रहा, क्या रहा, मजा आया नहीं आया। ठीक है सर। युवराज पूछ रहा है, युवराज का तो सवाल ही मिस हो गया मेरे पास। मैंने ये बोला था युवराज कि लेवल 2 जब स्टार्ट हो जाएगा ना, तब लीड कोड स्टार्ट करना। जब लेवल 2 आ जाएगा, लेवल 1 तक लीड कोड मत छेड़ो। लेवल 1 तक लीड कोड के इजी वाले सवाल छेड़ लो। मतलब जो टॉपिक सीखा ना, उसका इजी वाला कर लिया। लेवल 2 के अराउंड शुरू करना। लेवल 2 में सेम टॉपिक यहाँ से पढ़ रहे हो, वहां से मीडियम स्टार्ट करो। लेवल 2 के टाइम नॉलेज अच्छी हो जाती है। हालांकि लेवल 1 भी मोर देन इनफ है। मतलब मेरे टाइम पे लेवल 1 और लेवल 2 आधा करके माइक्रोसॉफ्ट हो जाता था जब मैंने पढ़ा था। हाँ भाई, अप्लाई कर सकता है विशांत। थोड़े रिलेटिवली चांसेस कम है, बट अप्लाई कर सकता है। हालांकि अमेजोन तो यार कर लेती है यार। मेरा फ्रेंड ही है एक, कि 7.6 जीपीए थी, अमेजोन में बैठा है, और उसकी तो इंग्लिश भी बहुत खराब थी, बहुत ही खराब। सोशल नेटवर्क एनालिसिस, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता है क्या होता है, तो आई सर्च प्रियांशु एंड देन आई लेट यू नो। ठीक है, जो भी टॉपिक है, अगर जेन्युइन हुआ, जरूरत हुई तो पक्का डाल दूंगा। देख लेता हूँ क्या, रुक जाए, देख लेते हैं, शायद पढ़ रखा हो। सोशल नेटवर्क एनालिसिस, investigating social structures with the help of networks and graph theories। यार देख, कंटेंट में तो नहीं है। ठीक है, एक बार मैं पढ़ूंगा और मेरे को लगा कि अगर हमें यहाँ पे पढ़ाना चाहिए तो पक्का डाल दूंगा प्रियांशु। ठीक है, मैंने नहीं पढ़ा हुआ, बी वेरी ऑनेस्ट। सर काफी ब्रॉड हो जाएगा, मेरा एक इलेक्टिव था 4 क्रेडिट का इसका। अरे वाह भाई, क्या कर रहा है? तो एग्जाम भी हमसे पास करवाएगा। रेलिवेंट हुआ ना तो पक्का करवा दूंगा भाई। ठीक है, देख 40 लोग बैठे हैं, करते क्या हम लोग पूरे दिन बैठ के नए नए टॉपिक उठाओ, ढूंढते रहो। हमने डेटा साइंस पे 200 प्रोजेक्ट बना रखे हैं, 200 प्लस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट तो कभी इशू नहीं है। इंटरव्यू एक्सपीरियंस भाई, पूछा इंटरव्यू एक्सपीरियंस एमएस में। यार उसी एक वीडियो है, डाल दूंगा, बहुत बड़ा है अभी। मतलब किसी और दिन बताऊंगा आराम से, है ना। अभी 6 महीने बात करनी है, तो क्या बात करेंगे। सोनाली भी पूछ रहे हैं डीएसए का क्या क्वेश्चन पूछा था। मीडियम का था यार, लीड कोड मीडियम लेवल के सवाल थे। इजी मीडियम हार्ड नहीं था एक भी। सेम निधि 2.5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। निधि का तो पहला मैसेज आया। निधि आप कहाँ थे पूरी अभी तक? अब मैंने आपका पहला मैसेज देखा है अभी। सर ओवरऑल परसेंटेज देखी जाती है कि लास्ट के से कुछ ईयर्स अच्छे जा रहे हैं तो ओवरऑल 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 2.5 years of experience सेम है यार। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ना, सेम प्रोसेस है। टॉप प्रोडक्ट बेस कोड नहीं है, 4 चीजें सीखनी है। डीएसए, रेज्यूमे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ऑल इन ऑल, एंड कोर सब्जेक्ट्स ऑब्वियसली। इंटर्नशिप मैटर है रेज्यूमे। देख यार, एज रहता है, बट नहीं हो तो भी हो जाता है। मेरे दोस्त हैं, 2 दोस्त हैं अमेजोन में, एक भाई है गूगल में, जो बिना इंटर्नशिप के गए हैं। तो इंटर्नशिप देखो, ये वो वाली बात है ना कि क्या मेरे 99% है तो मेरे को फायदा होगा, ऑब्वियसली फायदा होगा। बट क्या नहीं है तो मेरा होगा ही नहीं, ऑब्वियसली। ऐसा थोड़ी है। ठीक है, जी सॉक के बारे में कुछ बताओ। जी सॉक भी यार रेलेवेंट टॉपिक नहीं है। मैं आपको जसबीर भैया को कांटेक्ट कर लो नाडोज पे, वो ज्यादा बेटर बता पाएंगे, क्योंकि डेव की साइड आता है ना। ठीक है, और यार सवाल है या अब
देख लो कुछ नेक्स्ट क्लास के लिए भी बचा लो भाई सवाल, सारी बातें आज कर लोगे तो बाद में क्या करोगे, है ना, रोज रोज बातें करनी है थोड़ी थोड़ी। तो आज की क्लास में फिर यहीं खत्म करता हूँ, ठीक है। अरे फाइनली टीचिंग, फिर मेरा वेब कोडिंग में बाद लोग बोल रहे थे इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट दे देंगे, हाँ हाँ ले लियो भाई। ठीक है जी, चलो बाय बाय एवरीवन।